चलो ग्रेट. सो टुडे वाज काइंड ऑफ एक अगेन एज जो एक्सपायरीज होती है, वोलेटाइल एक्सपायरी मार्केट में थी, बट अगर आपने लॉजिकली जो कंसेप्ट के हिसाब से उसको ट्रेड किया तो मार्केट में पैसा बनाया वहाँ पे. इफ़ यू हैड ब्रोकन द रूल्स देन फिर वहाँ पे पैसा लूज भी किया होगा, राइट. सो डिपेंडिंग वो रहता है कि बायस नहीं फॉर्मेशन करना है, राइट. तो ये कैंडल देख के बड़ी कैंडल बहुत लोग वहाँ पे करते कि पीडीएल से रिजेक्शन आया, चलो बाय कर लेते हैं, है ना. वहाँ पे फंस गए होंगे. नीचे जो वहाँ पे लेट सेल कर दिया वो फंस गए होंगे. तो इस तरीके से जो रहता है मार्केट में, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग इन योर ट्रेडिंग. अगर आप लेट है तो यू हैव टू ऑल्सो इग्नोर द सेटअप. अब बहुत लोग यहाँ पे ये भी गलती करते हैं, रिट्रेसमेंट पे सेल करते हैं ना, कि अरे चलो ऊपर आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे इसको सेल करके देखते हैं. फिर ये स्पाइक्स में जो कॉल साइड है पास वाले, वो दे विल गिव द स्पाइक एंड उसके वजह से देन लॉस वहाँ पे हो जाता है, राइट. सो जो चीज़ है कि इन द वॉलीटिलिटी मार्केट में रिट्रेसमेंट पे आपको एक बार टारगेट आने के बाद रिट्रेसमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. ये चीज़ आपको, दिस इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स. एक बार टारगेट दे दिया उसके बाद वो रिट्रेसमेंट काम करेगा नहीं करना का, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, राइट. इट विल नॉट वर्क एवरी टाइम. 50-50 प्रोबेबिलिटी पे आ जाता है वो, राइट. अगर टारगेट देने से पहले रिट्रेसमेंट दिया तो वो काम कराता है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक मिनट, ये अनोटेशंस डिसेबल करता हूँ एंड विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस जैसे हैंड रेज हुआ है. सो जो कंप्लीट प्रोजेक्शन वाले हो प्लीज़ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप डाउट्स मत पूछिएगा, बिकॉज वैसे ही हम लोग इंडिविजुअली काफ़ी कनेक्ट वहाँ पे होके आपको चांस मिल जाता है. सो दिस इज़ लाइक आई वांट टू कीप इट एक्सक्लूसिवली फॉर एटलीस्ट गेम चेंजर पार्टिसिपेंट्स, ताकि उनको वहाँ पे दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. ओके, चलो. यस, दीपक जी बोलिए. सर मेरे को ये पूछना, मेरे दो डाउट थे सर. आपने कोई ठीक है. ज्वाइन कब किया वो पहले बता दीजिए. एंड गेम चेंजर, ज्वाइन सर कैसे, मतलब इसमें सर, अभी इस वेबिनार में सर? हाँ मतलब गेम चेंजर का सब्सक्रिप्शन आपने कब लिया एटलीस्ट, वहाँ से फिर सर हमें पता मैंने चलेगा तो काफी कितना. टाइम हो गया, मतलब अच्छा मैंने ये किया था सर कि मतलब मैंने गर्मियों के अंदर लिया था सर, जून अच्छा जुलाई के अच्छा, ठीक है आसपास. ठीक है, बस तो ठीक है, मैं मतलब वही मेरा पता मतलब कितना मैं आप कर कब नहीं से पाया था ज्वाइन. सर. ओके. मैं अभी शुरू किया है कुछ टाइम से, मतलब मेरा जो मतलब जॉब करने लगा सर, कुछ इनकम हुई है, तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ट्रेडिंग कर लेता हूँ. तो ओके मतलब ओके, मैं छोड़ दिया था एग्जाम की वजह से. ठीक है, तो मेरे को पूछिए सर आपका दो डाउट. चीजें पूछनी थी सर, हाँ. कि सर ये इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है सर, और एक पूछना था सर कि हेजिंग कैसे करते हैं. ये दो अच्छा, चीज समझ नहीं आ रही सर, मैं यूट्यूब पे समझ रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा. नहीं नहीं, आपको सबसे पहले ऑप्शन का रीडिंग मटेरियल दिया है गेम चेंजर में, वो पढ़ा आपने? रीडिंग मटेरियल सर, मतलब उसके अंदर तो स्टेप्स दो है ना, वीवैप एक की ऑप्शन वीडियो है सर रिफ्रेश, जो. नहीं नहीं, हाँ. ऑप्शन रिफ्रेशर है, दो फोल्डर है. एक ऑप्शन रिफ्रेशर है और एक स्टेप्स फॉर बिगनर. ऑप्शन रिफ्रेशर में कॉल इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी ऑप्शंस क्या होता है, उस पर पूरा एक प्रेजेंटेशन है. तो वो आपको देखना है, जंप नहीं करना है, वो पहले पढ़िए, है ना. उसके बाद जी जो है फिर आप इन आउट ऑफ जीरो द वार्सिटी भी ऑप्शंस पे काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया है ना. तो जीरो वार्सिटी ठीक है. का थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा, कि हम नए हैं, हमें टर्मिनोलॉजी से नहीं पता, है ना. तो हम लोग फिर उसको ट्रेडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. तो ज़ीरो द वार्सिटी पे आप जाओगे तो यहाँ पे ज़ीरो द वार्सिटी ऑप्शंस गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शंस थेरी. उसमें सिर्फ कॉल ऑप्शन बेसिक्स वगैरह क्या है ये इन्होंने पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो है पहले 9 टॉपिक भी आपने पढ़ लिया है ना, 9 जी टॉपिक सर. दैट इज़ सफिशेंट. बाकी का जो है वो सब वो थेरी है कि आपका गामा, आपका थीटा, डेल्टा क्या है, वो सब उतना ज़रूरी नहीं है. फर्स्ट 9 टॉपिक्स आपको पढ़ना है एंड ऑप्शन वो उसका कर दीजिए. फिर आपको वो वीडियो आप देखोगे तो फिर आपको रेफरेंस मतलब समझ में आएगा, राइट, जी जी सर, ठीक है. है ना. और चलो. सर ये हाँ, एक पूछना था, हेजिंग का सर पूछना था मेरे को, मतलब काफी समझना चाह रहा हूँ, मतलब समझ पूरा आ नहीं पा रहा है नहीं आपको हेजिंग अभी कैसे करते हैं. ऑप्शंस का ही पता नहीं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, तो हेजिंग तो नेक्स्ट चीज़ हो गई. अभी हेजिंग कैसा रहता है, हेजिंग आपको अलग अलग तरीके से होती है. जैसे हेजिंग हो गया कि आपने कॉल बाई किया, पुट बाई किया, ये भी हेजिंग होती है, राइट. एक अच्छा. आपने किया कि कॉल बाई किया, कॉल सेल किया, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, वो एक हेजिंग होती है. ये आप सेम एक्सपायरी पे कर सकते हो, ये आप सेम एक्सपायरी पे करोगे तो उसको बोलते हैं डेबिट, राइट. अगर आप अलग अलग एक्सपायरी पे करोगे तो उसको बोलते हैं कैलेंडर्स,
मतलब आपका वो भी रहता है कि डेबिट रहता है। अगर आप फिर एक ये फिर आप एक तरीके से आप पुट में भी सेम कर सकते हैं, राइट। तो ये हेजिंग के दो तीन तरीके होते हैं, ये कॉल बाय पुट बाय या कॉल सेल पुट सेल। ये स्ट्रैडल ट्रायंगल भी एक तरीके से हेज ट्रेड्स ही होते हैं, बट उसमें जो है हर एक हेज ट्रेड्स के बीच में आपका लॉजिक है कि अलग होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में देख रहे हैं, जैसे आपका कैपिटल अगर कम है तो स्ट्रैडल ट्रायंगल आप नहीं बना पाओगे, तो वो हेज सिस्टम हमारे लिए नहीं रहेगा, है ना। जिनका कैपिटल 1 लाख से कम है उनके लिए फिर आपका सिस्टम रहेगा कॉल बाय और कॉल सेल, जो कि डेबिट है वो बना सकते हो, और कॉल बाय पुट बाय बना सकते हो अगर बहुत बड़े रेंज में मार्केट जा रहा है तो वो। बस ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं, बट कॉल बाय पुट बाय जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट अगर कुछ टाइम के लिए भी साइडवेज हो जाता है तो ये दोनों साइड से लॉसेस होना चालू हो जाते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। उसके बाद जो है कॉल बाय और कॉल सेल, जिसको डेबिट या क्रेडिट बोलते हैं, अलग अलग आप जैसे पोजीशन बनाते हो, तो वो एक हेड सिस्टम आपको यहाँ पे गेम चेंजर में हम लोगों ने वहाँ पे सिखाया। तो वो आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे एक बताया है कि डेबिट कैसे बनाते हैं, 300 पॉइंट 500 पॉइंट का डेबिट कैसे बनाते हैं, और उसमें फिर आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, बट पर आप पढ़ लीजिए, है ना, जी सर। उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू। यस, प्रिया रंजन जी। सर मैं जो पूछ रहा था कि हम लोग अभी जो इस वीक जो गया है ट्रेडिंग में, हम्म तो उसमें से मतलब प्रॉफिट किससे निकालेंगे? मतलब इसमें बहुत वोलाटाइल है और मार्केट भी बहुत मतलब इतना रूम भी नहीं दे रहा है, नहीं तो सडन स्विंग आपको हो रहा फोकस क्या, आप इंट्राडे स्विंग किस पे फोकस आपका, आप है इंट्राडे मतलब में। इंट्राडे में। ठीक है, तो इंट्राडे में आपका टाइम कितना मिल पाता है अगर आप जॉब कर रहे हो तो? मुझे हार्डली सर 2 to 3 आवर्स मिल जाता कौन है। से टाइम स्लॉट में आप करते हो? मॉर्निंग में कुछ कर लेता हूँ और एंडिंग में। अच्छा, मॉर्निंग और एंडिंग में, ठीक है। मतलब मॉर्निंग मतलब एक आध डेढ़ घंटा, राइट, और एंडिंग में आपका एक डेढ़ घंटा शायद ऐसा होगा, राइट, बराबर। हाँ। ओके, ठीक है। तो अभी जो ये दो फेजेस होते हैं, ये दो फेजेस वैसे भी आप जो आ रहे हो, फर्स्ट फेज तो बहुत वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट में बहुत सडन डायरेक्शन चेंज आएगी। उसमें जो होता है, जी। जो फर्स्ट 1 आवर ऑफ द मार्केट होता है, अगर जैसे कि कल फेड का इवेंट था यूएस का, तो डेफिनेटली मार्केट में स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी रहेगी। पहले 300 पॉइंट नीचे आया, फिर 400 पॉइंट ऊपर गया। तो ये जो रहेगा, ये इवेंट के बाद आज का अगर दिन रखोगे तो वॉलेटिलिटी वहाँ पे मार्केट में रहती है, राइट। वो इवेंट के दिन या उसके नेक्स्ट डे आती है। आप जी। जब फर्स्ट 1 आवर रहता है, उस फर्स्ट 1 आवर में काम करना है तो आपको जनरली ज़्यादातर काम 5 मिनट्स में करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम्म। जो जो यहाँ पे काम करने के लिए जो स्किल लेवल चाहिए, वो काफ़ी काफ़ी वहाँ पे आपको हाई चाहिए रहेगा, क्योंकि कैसा है कि वॉलेटिलिटी जहाँ आती है, मूवमेंट्स मतलब मूवमेंट्स अगर फास्ट हो गए तो वो कैसा रहेगा, आपका M2M स्विंग भी ज़्यादा कराएगा, बराबर। अब उसमें कैसा है कि आपको स्टार्ट करना है तो फर्स्ट हाफ में आपको डेबिट से ही स्टार्ट करना है, जो आपको ऑप्शन का सिस्टम बताया है ना, ट्रेडिंग का बाइंग का सिस्टम है। और अपना जो फेक रेंज एक्सपेंशन वाला आपके लिए जो सेटअप रहेगा, ज़्यादातर वो फेक रेंज एक्सपेंशन वाले सेटअप्स रहेंगे, राइट। जो 5 मिनट्स में हमने ट्रेड किया है, तो वो सेटअप ट्रेड करना है। और REBB तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 1 आवर के बाद जाना है, तो वो ट्रिगर ही 10:45 के बाद होता है, तो वो सेटअप नहीं कर पाओगे। और आप लास्ट 1 आवर में आओगे तब तक हो सकता है कि वो सेटअप में आपको मतलब वो सेटअप मैच्योर होकर प्रॉफिट भी दे दे, वो भी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें रहेगी, या तो हमारा फेक रेंज एक्सपेंशन, स्टॉप लॉस हंटिंग वाला सेटअप है, वो आप ट्रेड करोगे। और सेकंड जो चीज़ रहेगी ऑप्शन का, अगर आप ऑप्शंस में आपको आप जनरली कितना ऑप्शंस में आपको करना है, राइट। हम्म। हाँ, तो ऑप्शंस बाइंग का जो सेटअप है, बस ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे मार्केट में देखनी है। ऑप्शन बाइंग का सेटअप, जिसमें हमने वो वीवैप प्रीवियसली वीवैप का कैसा वो लॉजिक यूज़ किया है, ये दो सेटअप ही आप यूज़ कर सकते हो फर्स्ट 1 आवर में। बट वहाँ पे वॉलेटिलिटी हमेशा मार्केट में ज़्यादा रहेगी, तो आपको बिना हेज का काम नहीं करना है। तो आपको क्लोज हेज बनाने, सो दैट कैसा रहेगा कि वहाँ पे बहुत बार मार्केट सेटल नहीं हुआ रहता है पहले 1 घंटे में। तो जब सेटल नहीं होता है मार्केट, तो वो सडन मूव्स अप एंड डाउन बनाता है, राइट। आपको जैसे आप अगर आपने जी। एक बायस बना लिया कि ये PDL से रिजेक्शन लेके जा रहा है, 15 मिनट में वो
व्यू चेंज कर आपका हो जाएगा एकदम से, मतलब व्यू जो चेंज होता है काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा अगर आप है वहाँ पे हो तो क्योंकि आपको ट्रेड्स भी अगर आपका टारगेट्स भी रहेगा वो तुरंत अचीव हो जाते हैं, मतलब 15-20 मिनट में। बट उसके पहले जो रहता है वो वॉलेटिलिटी की वजह से रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में, राइट। सो हेज करना है, हेज मतलब क्लोज हेज करो। अभी आप सीखोगे तो अराउंड बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 300 पॉइंट का हेज करो, निफ्टी में कर रहे हो तो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का कॉल डेबिट पुट डेबिट बना के उसको प्रैक्टिस करो। पहले रियल मनी मत डालिए 15 दिन। ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं, नियोटा, नियो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, राइट, उसको यूज़ कीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे क्योंकि आपका रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ट्रेड लेते हो कि अगर ये ट्रेड ट्रिगर हुआ और आप सोचोगे वो ट्रेड निकल जाएगा हाथ से, राइट, तो मूवमेंट फास्ट होता है तो अपना एग्जीक्यूशन टाइम भी क्विक होना चाहिए। तो फर्स्ट 1 आवर में काम करना है तो आपका एग्जीक्यूशन भी फास्ट होना चाहिए। आपका चार्ट पहले से ही लेवल्स और चार्ट्स पिछले दिन ही क्लियर रहने चाहिए आपको, राइट। जैसे कि अगर आपको पता है बैंक निफ्टी का लेवल्स वहाँ पे है, बिजनेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आपको पता है दोनों साइड अगर स्पेस है, राइट, और मार्केट में अगर ऑप्शन बाइंग का सेटअप आ गया तो आपके जो टारगेट्स है जो जो वो पहले से ही मार्क होने चाहिए, मतलब चार्ट पे, सो दैट जब भी वो ट्रेड ट्रिगर होगा, जैसे ही वो टारगेट आएगा आप अपना पार्शियल बुक वहाँ पे कर लोगे और रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट में डालोगे। तो एग्जीक्यूशन टाइम प्लानिंग आपका पहले से ही होना चाहिए। एंड जो सेकेंड चीज़ रहेगी, जैसे आज जो था हमने पुट बाइंग का जो लाइव सेशन कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों के लिए हमने किया था, वो ट्रिगर हुआ था अराउंड, आई विल टेल यू, वो अराउंड ट्रिगर हुआ था हमारा इस वाले इसमें, तो अराउंड हो गया होगा उसका टाइम 9:45 के अराउंड, ठीक है, क्योंकि उसके पहले मार्केट इवेंट की वजह से वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन सेटल हो रही थी, तो 9:45 को वो ट्रिगर हुआ था। उसके बाद 15-20 मिनट उसने वॉलेटिलिटी मारी, अगेन यू कैन सी ये 360 से जाकर पूरा 320 पे है, 40-50 पॉइंट की वॉलेटिलिटी मारी एंड देन वो मूव करना स्टार्ट हुआ। तो अराउंड एक बार आपका ट्रेड ट्रिगर होता है उसके बाद आपका रिस्क जहाँ पे आपने लिया है तो वो या फिर टारगेट जो भी आपका रहेगा वो पहले जो भी हिट होता है तब तक आपको मतलब बार बार उस M2M को देखना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फर्स्ट 1 आवर में, क्योंकि स्विंग्स आपके फटाफट आएंगे। आपको दिखेगा कि अगर आप 300 पॉइंट के एज में बना रहे हो, दिखेगा कि 500-600 का प्रॉफिट है, विद इन 10 मिनट्स वो नियर टू ज़ीरो आएगा, फिर वापस वो राइज होगा। तो ये जो रहेगा ये रेंजेस क्योंकि मार्केट की बड़ी होती है तो उसकी वजह से सर स्विंग्स भी इससे ज़्यादा आएंगे। चेंज होगा तो स्टॉप लॉस भी तो ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस अगर दिए होंगे। नहीं, आपका जब तक टारगेट 1 नहीं आएगा तब तक तो स्टॉप लॉस अपडेट नहीं होगा ना, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर कोई हमने ट्रेड लिया है तो जब तक ये जोन है हमारा टारगेट 1 का, जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगा वो स्टॉप लॉस तो आपका यही रहेगा ना, राइट, इनिशियली यही रहेगा। उसके बाद जब टारगेट आ जाएगा फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से, राइट, कॉस्ट पे लेके आ जाओगे यहाँ पे। बट पहले तो टारगेट जब तक नहीं आएगा, प्रॉब्लम कब कहाँ होती है, प्रॉब्लम ये होती है जब आप टारगेट आपका मतलब हल्का सा थोड़ा प्रॉफिट होता है, टारगेट आता नहीं और मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी देना चालू करता है, तो तब प्रॉब्लम होती है कि हम लोग फिर ओवर थिंकिंग करते हैं कि यार अभी ये ट्रेड लॉस में ना चले जाए, चलो मैं निकल जाता हूँ, अभी जितना दे रहा है ले लेता हूँ। तो वी पेशेंस नहीं रहता है बहुत बार वेट करने का। और कभी कभी मार्केट क्या है, क्योंकि फर्स्ट जो 1 आवर रहता है टारगेट, आपको यहाँ पे आपका टारगेट है, बहुत बार पॉसिबल है कि थोड़ा बीच में से ऊपर आ जाए और वो आपका ट्रेड जो रहेगा प्रॉफिट दिखा रहा है वो ट्रेड आपको वहाँ पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस सेट कर दे, ये भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट 1 आवर में ये चीज़ें आपकी होती है, बट इसीलिए रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट सेटल नहीं हुआ रहता है, बराबर। तो वो जो चीज़ है वो टाइम फ्रेम में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। और आपको अगर बहुत इमोशनली आपका है मतलब हैबिट एक होता है कि बहुत इमोशनली ओवर थिंकिंग का हैबिट है, तो इसमें जो है 1 आवर में आपको वो पकड़ बनाने में टाइम लगेगा फिर, क्योंकि वो ये जो मार्केट है वो इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हर वो कैसा है, यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं वो सब हमें लगता है कि ये लोग अरे आधे घंटे में पौन घंटे में 15 मिनट में प्रॉफिट बनाते हैं, वो मैक्सिमम फेक रहता है, राइट। तो वो बंदे खुद प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर इतना ही केक वॉक रहता तो कोई जॉब नहीं करता, बैठ के सब ट्रेडिंग करते, राइट। तो
आपको वहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए। पैसा डेफिनेटली मार्केट देगा अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वॉलीटिलिटी मूवमेंट आता है ऊपर नीचे फास्ट, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में 5 मिनट में मूव होगा वो, उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी अगर आपने उतना कर लिया तो मार्केट में आपको वो पैसा देता ही है, राइट। तो हम लोग फर्स्ट हाफ में भी करते हैं, सेकेंड हाफ में भी करते हैं। मेरे लिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम का आई डोंट कीप अ बैरिकेड कि नहीं मैं फर्स्ट हाफ में करूँगा ही नहीं। तो बट मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी उस टाइम फ्रेम के लिए एडजस्ट होने सर में, जो बस। ऑप्शन ट्रेडिंग में सर जो कौन सा अच्छा टाइम होगा टोटली होल दिन में? कौन सा इस स्विंग टाइम ट्रेडिंग में? मतलब नहीं, इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या बोल रहे हो? इंट्राडे में एक दिन में जो रहता है 9:14 से 3:30 तक, तो उसी के बीच में कौन सा मतलब टाइम जो अच्छा प्रॉफिट के लिए मतलब हम ट्रेड कर सब कौन सा टाइम फ्रेम सबसे अच्छा रहता है? हम्म, कौन सा टाइम अच्छा रहता है ट्रेड करने के लिए, ये बोल रहे हो आप? जी जी। अच्छा, अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 11:30 से 3 बजे तक का, क्योंकि उसमें मार्केट जिसको ट्रैप करना है, जिसको वॉलेटिलिटी करनी है, जिसको ट्रैप कर सब सब वो तब तक कर देता है, राइट। उसके बाद वॉलेटिलिटी शांत होती है, तो वॉलेटिलिटी जब भी शांत होती है 11 बजे के अराउंड, आपका रिस्क कम हो जाता है मार्केट में। तो जो भी जिनको भी अगर फर्स्ट हाफ में वो ट्रेड कोशिश करने के बाद भी लॉसेस हो रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए थर्ड हाफ सबसे बेस्ट होता है उन लोगों के लिए। और बस फर्स्ट हाफ डिफ़िकल्ट इसीलिए डिफ़िकल्ट नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट इसीलिए होता है क्योंकि रेंज बड़ी होती है, तो वो आपका इमोशनल जो माइंडसेट रहता है, वो बड़ी बड़ी रेंज को देख के डर लगता है ना। अरे ये ट्रेड नहीं चलेगा तो मेरा ये यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और बहुत बार हम रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं है प्रॉपरली। उसके वजह से कैसे रिस्क ज़्यादा रहता है फर्स्ट हाफ में, बस वही रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है मार्केट में। सेकेंड हाफ आते आते मार्केट में रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज लेवल्स जो वॉलीटिलिटी रिड्यूस हो जाती है उसकी वजह से लेवल्स उसके थोड़े पास में आते हैं, तो उसमें आपका फिर जब ट्रेड ट्रिगर होता है तो आपका कम रिस्क में काम हो जाता है, बस वही डिफरेंस है। बाकी लेकिन सर एडवांस। सेकेंड हाफ में तो हम्म। हाँ, सेकेंड हाफ में तो मैक्सिमम सर साइडवाइज ही रहता है नहीं नहीं नहीं, उतना ऐसा कुछ 11-12 पॉजिटिव बजे नहीं की है। मूवमेंट क्यों नहीं आती है? बहुत मूवमेंट आती है, ऐसा नहीं। देखिए कैसा है कि जब मार्केट के अलग अलग फेज रहते हैं, बहुत बार मार्केट पहले 1-2 घंटा साइडवेज रहता है, फिर मूव करता है। बाद में कभी कभी मार्केट आपको फर्स्ट 2 घंटे में ही मूवमेंट आ जाता है, फिर उसमें पूरा दिन साइडवेज है। हर दिन अलग अलग रहता है, राइट। नॉट एवरी डे आपको सेम टाइप का मार्केट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो है ये सब अभी ट्रेड देखो, ये बजाज फाइनेंस का बाय ट्रेड, राइट, कोटेक का सेल ट्रेड, ये ट्रिगर ही हुआ है आपके 12 बजे के बाद, बट एकदम सिंपल ट्रेड। आपका रिस्क मैनेजर टारगेट 1 दिया, ट्रेलिंग एसएल का है, इसने यहाँ पे टारगेट 1 पीडीएच दे दिया, हो गया। इसका भी जो है एचडीएफसी आपका पीडीएल तक गया, जो टारगेट था वो दे। तो यहाँ पे कैसा है कि आपका रिस्क डिफाइंड होता है, बट जब मार्केट फर्स्ट 1 आवर में होता है तो वो है, तो उसमें कैसा है कि जो भी फर्स्ट 1 आवर में जिनको ट्रेडिंग करना है वो ऐसी गेम चेंजर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी। बट जहाँ पे वो कंप्लीट प्रोडक्शन में, फिर मैं उन लोगों को साथ में मेरे साथ ही वो ट्रेड करते हैं, जो जो फर्स्ट हाफ में मैं ट्रेड करता हूँ उनको मैं वही करने लगा, तो बाकी का चीज़ फिर आई टेल देम टू अवॉइड, क्योंकि पहले आपको 1-2 महीने वो वॉलीटिलिटी समझने में टाइम लग जाता है, मिनिमम 1 मंथ तो लगता ही है फर्स्ट हाफ की वॉलीटिलिटी को समझने में, प्रैक्टिस करके, और आपको मेंटली एडजस्ट होने में कि यहाँ पे कैसा है। तो हमारा जो फॉर्मेट है मैं कैसे फॉलो करता हूँ कि वहाँ पे जो जो मेरे ट्रेड्स उनको सिंपल बोलता हूँ कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर रहा है, तो जो ट्रेड्स यहाँ पे मैं लूँगा, जैसे गेम चेंजर के लाइव सेशंस में भी आपने देखा ही होगा कि हमने फर्स्ट हाफ में भी ट्रेड्स लिए, तो उन जी लोगों जी। के लिए फॉर्मेट वैसा रहता है कि मैं जो ट्रेड्स लूँगा वही आपको 1 मंथ पहले फॉलो करना है। आप पैसा बनाओ मार्केट से, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने दो, तब तक कैपिटल का भी बफर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट वहाँ पे हो जाओगे। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि हमने एक कंसेप्ट देखा और अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मार्केट के भी वेरिएशंस होते हैं, है ना। जैसा वो ओपन होगा आज और कल, जैसे उसने भले ही वो डाउन ट्रेंड में है, बट डाउन ट्रेंड में भी उसकी वेरिएशन रहेगा। आज वो जाएगा तो आज वो फटाफट ओपनिंग जैसे आज रिटेस्ट किया, गैप फिल किया और गिरना चालू हुआ। कल के दिन वो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट करेगा, 2 घंटा 3 घंटा पीडीएल के पास घूमेगा, फिर वो नीचे गिरेगा, तो उसके भी वेरिएशन होते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें रहती है वो आपको
अंडरस्टैंड करने के लिए और वो वेरिएशन समझने के लिए मिनिमम 1 मंथ लगता है, राइट। तो वहाँ पे मैं उनको फिर जी प्रॉपरली मतलब हम 2 महीने के लाइव सेशंस कंटिन्यूसली होते हैं, तो वहाँ पे 1 मंथ हमारा यही होता है, क्योंकि सबको मैं सबसे फर्स्ट चीज़ यही मांगता हूँ कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। उसके हिसाब से कैटेगरीज हम 2 डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट हाफ वाले रहेंगे उनको फर्स्ट हाफ में फिर एक सिस्टमेटिक मैं 20 स्टॉक भी नहीं ट्रैक कराता उनसे। उनको मैं बोलता हूँ कि बस इतने स्टॉक आपको ट्रैक करने हैं। ये 5-6 रहेंगे और वो भी हम पहले से सिलेक्ट करके आना है, एक दिन पहले से, क्योंकि आप लाइव मार्केट में सिलेक्ट करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले से 4 स्टॉक सिलेक्ट चाहिए मैक्सिमम, और फिर अगर जिनको ऑप्शंस करना है उनको तो सिर्फ इंडेक्स ही देखना है। तो उस तरीके से कैसे वो पूरा प्लानिंग से चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये स्टॉक हो गया गेम चेंजर में, मॉर्निंग में ये क्रिटिकल जोन वाले स्टॉक्स हो गए 2, राइट। तो ये वहाँ पे कवर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग ये मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के पहले ये 2 स्टॉक्स एज पर द रूल्स जो क्रिटिकल जोन के हमारे होते हैं उसमें वो सिलेक्ट हो गए। अब ये सिलेक्ट हो गए तो आपको इसके लेवल्स और वो सारी चीज़ें पता है। अब सिर्फ वहाँ पे प्राइस एक्शन को बनने देना है। जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा ट्रेड लेना है और उसके बाद वहाँ पे रिस्क मैनेज करना है। तो ये चीज़ फर्स्ट हाफ की रहती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फिर हमसे प्रिय जो रंजन, बहुत चार्ट टाइम हो गया वगैरह, आपके। सर हाँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमसे तो चार्ट के लिए ही जैसे मतलब ट्रेडिंग करेंगे ना, और कुछ तरीका है जो पहले से पता चल नहीं जाए नहीं, कि ओनली मतलब चार्ट्स, मार्केट मतलब हो। मैं तो सिर्फ चार्ट से ही करता हूँ। बाकी चीज़ें डेटा वगैरह ये सब चीज़ें आई डोंट, मतलब अभी उतना वो फील्ड उतना मैच्योर नहीं हुआ है रिटेल के लिए कि आपको वहाँ से पैसा मिल पाए। लॉजिकल फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। प्राइस सबसे तो इस बेस्ट बार है। तो मतलब मार्केट हाँ, मार्केट पूरा मतलब वोलेटाइल था, नेक्स्ट वीक मतलब ऐसे चलेगा ना, कुछ कर अच्छा रहेगा जैसे कि पिछले वीक हुआ था। नहीं समझ में नहीं आपने क्या बोला। सर इस वीक तो मार्केट बहुत वोलेटाइल था, मार्केट इससे अभी पहले वीक अब तो ऐसे ही अच्छा रहने था, वाला है। अभी लेकिन नेक्स्ट वीक ऐसे ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? वो जो वॉलेटिलिटी इस वीक नहीं, ये पूरा साल मतलब 2021 से मार्केट वॉलेटाइल रहा है, एक साल। अब ये जो मार्केट है कोविड के बाद से ये न्यू नॉर्म है। आपको एकदम स्टेबल मार्केट बहुत ही रेयरली अभी मिलने वाला है। मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है इसलिए एक्चुअली, बट वो अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जितना वॉलेटाइल रहेगा उतना वो प्रॉफिट भी देगा ना, राइट। उसको बस आपको समझ में आने चाहिए, उतने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। साइडवेज रहेगा तो बोरिंग मार्केट रहता है। तो अभी ये नहीं है, बट 2020 कोविड के बाद से ही साइडवेज फेज ऑफ आप कम से कम जो कोविड का 24 महीने भी हमारे अगर हुए हैं उसमें से हार्डली 3 महीना साइडवेज रहा होगा मार्केट। बाकी के 20-21 महीने पूरे ट्रेंडिंग, मतलब या ट्रेंडिंग भी रहेंगे तो भी ट्रेंडिंग नहीं रहेंगे तो रेंज में रहे बड़े बड़े। तो ये अब न्यू नॉर्म है मार्केट का कि अब ऐसे ही मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। तो इसीलिए जो मैंने भी अभी पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स है जिनको ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल करना है, उनके लिए ये मार्केट सबसे बेस्ट है। आपका कैपिटल मल्टीप्लिकेशन के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। बट वही है कि उतना उसको पहले समझने का वहाँ पे आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू प्रिय रंजन जी। हाँ हाँ। जी, यस, देवांशा जी। हेलो सर। हाँ हाँ दो तीन मेरे क्वेश्चन है। पहले तो अपना जो इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं वीवैप, तो हाँ हाँ। आप जैसे हमारे वीडियोस में बताया कि प्रीवियस डे क्लोज यूज करना है, या फिर मतलब वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज हो रहा है, मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको। नहीं, टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज नहीं होता है वो। हल्का सा ऊपर नीचे आपका कभी कभी वो हो जाता है 5 और 15 मिनट में। हाँ वही, हाँ, बट आपको जो है 5 मिनट्स का ही फॉलो करना 5 मिनट का जो है। लास्ट इंट्राडे कर रहे क्लोज हो है। ना। हाँ हाँ, हाँ, बस इंट्राडे के लिए। बस बराबर। तो 5 मिनट्स का ही जो क्लोज रहेगा उसके हिसाब से ही फॉलो करना है। दैट्स इट। तो ओके। अभी यहाँ पे जो है, अभी जैसे ये लेवल है, मार्क कर लेते हैं। ये लेवल है 333 का। अब इसको 15 मिनट में भी आप करोगे तो लेवल सेम ही है, लेवल चेंज नहीं होती है। वो कभी कभी क्या होता है, चार्ट में एरर आ जाता है। मतलब होता क्या है कि जब अच्छा। आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि डेटा कैसा है क्रोम में आपके बफर में सेव हो जाता है ना, रैम में सेव्ड रहता है या बफर में सेव्ड होता है। ओके। वो रीसेट नहीं होता है। फिर कैसा होता है कि बहुत बार आप जब 5 मिनट से 15 मिनट करते हैं, है ना, तो ये ब्रोकर का इशू नहीं होता है। ये बहुत लोगों को लगता है ना ब्रोकर का इशू रहता है। अगर आप रिफ्रेश करने हार्ड रिफ्रेश करने के बाद भी डेटा नहीं आ रहा है, फिर ब्रोकर का इशू है। बट बहुत बार क्या होता है कि अब ये कभी कभी आपके ये क्रोम का इश्यू रहता है कि जब वो रैम से फेच करता है वो डेटा, बहुत बार आप क्योंकि आप
5 और 15 मिनट जब शिफ्ट कर रहे हो तो चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वहीं पे वो सिर्फ चेंज कर रहा है टाइम फ्रेम, हार्ड रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं हो रहा है आपका, बराबर देखिए टाइम फ्रेम चेंज yes. कर रहा हो तो ऊपर का रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। उसमें क्या होता है, जब ये शिफ्ट होता है बहुत बार रैम से फैच होने में डेटा लॉस हो जाता है, उसमें आपका क्या होता है ये वीवैप फिर हिल जाता है। तो एक्चुअली वीवैप नहीं हिलता है वो, बट वो क्रोम फेच नहीं कर पाता है डेटा, उसके वजह से क्या होता है कि ये बहुत बार ये कैंडल कभी किसी का विक ऊपर नीचे कर दिया उसने तो वो वीवैप को या इंडिकेटर की वैल्यू फेच करने में कर दिया तो वो वीवैप को ऊपर नीचे वो थोड़ा सा पुश कर देता है। बट अगर आप हार्ड रिफ्रेश करोगे, जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो या आपका अगर आप ट्रेडिंग करते हो आपको एवरी वीकेंड अपना हिस्ट्री कुकीज़ क्लियर करना मैंडेटरी है, क्योंकि वो लास्ट वीक के चार्ट्स, नहीं तो अगर रैम जिनके पास रैम अच्छा है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो जिनके पास 8 GB का रैम या एकदम थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड रैम रहता है ना, 4 GB का रैम है, उनको ये दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि वो रैम में ओवर राइट नहीं होता प्रॉपरली। और हार्ड रिफ्रेश करना है, उसका कमांड है Ctrl+Shift+R, ये आप करोगे तो आपका हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा, फिर वो चार्ट आपका रिसेट हो जाता है ना। Ctrl+Shift+R। हाँ ठीक है। और जो मुझे अभी ये समझ में आया है, जैसे अभी अब सामने ऑप्शन चार्ट है तो हमारा जो डेल्टा एक्सपांशन होता है वो वीवैप के ऊपर रहेगा, मतलब डेल्टा एक्सपांशन में, राइट? प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर, करंट डे नहीं। हाँ, प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर है तो डेल्टा एक्सपांशन, राइट? बराबर, करेक्ट करेक्ट तो एग्जैक्टली। 50 में भी उसमें ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है या नहीं करता? 50 में मोमेंटम का है, अगर आप ये चीज़ है कि अगर 50 के ऊपर है, जैसे आज का सिनेरियो 50 के ऊपर है, तो आपको हाँ, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि बड़ा मूव आ सकता है, बराबर। ओके, तो उसमें आपको होल्ड करने का इंसेंटिव रहेगा, मतलब ऐसा हर बार नहीं कि 50 के ऊपर है तो बड़ा ही मूव आएगा, बट एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, 70% हमारी प्रोबेबिलिटी एक बढ़ी आती है कि आपको जो आएगा वो बड़ा मूव वहाँ पे जो है वो आ सकता है। तो उस केस में वी शुड ट्रेल, अगर क्योंकि मार्केट में चार्ट बैंक निफ्टी के स्पॉट में भी स्पेस है, तो इट्स ऑलवेज तो बेटर आज की का वी ये ट्रेल। चार्ट जैसा है, जैसा अभी वोलेटिलिटी दिख रहा है, तो अभी अगर हम हेकिनाशी यूज करेंगे तो उसमें ऐसा वोलेटिलिटी नहीं दिखता है, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि मतलब हेकिनाशी वी हैव टू फॉलो ऑन चार्ट ना, इधर नहीं ना ऑप्शन में। नहीं, हेकेनाशी सिर्फ एनालिसिस के लिए होता है, आपका एग्जीक्यूशन के लिए हेकेनाशी नहीं इंपॉर्टेंट रहता है। एनालिसिस नहीं, मतलब स्ट्रक्चर हम लोग जो बोलते हैं, अगर हम लोग एक बार एक कोई ट्रेंड में है तो वो स्ट्रक्चर जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बोलते हैं कि ट्रेंड ये नहीं हुआ, राइट? तो बराबर अभी यहाँ पे जैसे है, अगर आप देखेंगे ऊपर वो मतलब स्टार्टिंग में ही इन्वर्टेड हैमर्स है दो और उसके बाद रेड कैंडल आ गया, तो बराबर। मतलब काइंड ऑफ मेरे जैसे जो है वी गेट शेकआउट, मतलब हम लोग ऐसे, हाँ बाबा मेरे प्रॉफिट मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। नहीं, वो क्या लेकिन करना जब क्यों है, बट प्रॉफिट क्यों, आप ट्रेड कौन सा लिया, पुट बाय है ही नहीं पहले कैंडल में। पहले कैंडल का नहीं बोल रहा हूँ, इधर हाँ, ऊपर सेकंड सेकंड वाला, सेकंड, हाँ सेकंड सेकंड टॉप, कैंडल कि ये सेकंड सेकंड टॉप, टॉप। सेकंड टॉप, अच्छा, हाँ। यहाँ पे। तो वहां पे हाँ, अभी ये जो रेड कैंडल आया तो मेरे जैसे यहाँ पे हिल जाते। बराबर, ठीक है ना, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी कैसा है कि आप लेकिन अगर आप पीके प्रॉफिट, नाशी देखोगे तो यहाँ पे वो बराबर स्ट्रक्चर है का कुछ वो चेंज ठीक, नहीं हुआ है, प्रॉब्लम, तो वो कंफ्यूजन हो रहा है यस, मुझे। नहीं दैट इज़ फाइन, बट मार्केट आपका हेकेनाशी का स्ट्रक्चर अभी ये रिवॉर्ड भी तो दिया है ना उसने 100 पॉइंट का, तो पहले अगर हम कर ट्रेड कर रहे हैं, अभी कैसे है कि हम आप वो तभी आप ये इतना बड़ा मूव सिर्फ 2 लॉट में राइड करना या 3 लॉट में राइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इमोशनल आती है ना, पैसा अच्छा मिल रहा है तो किसकी इच्छा नहीं होगी बाय करना, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा भी तो वो 150 पॉइंट गिरेगा ना स्ट्रक्चर पॉइंट में, तो फिर उसमें फिर तब ये रहता है कि क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट फीलिंग होती है कि यार मैंने बुक क्यों नहीं किया, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनिशियली वहाँ बुक कर लिया चलेगा, अभी इतना मत उसको ओवर थिंक करो, पहले प्रॉफिट तो बिल्डअप करो, फिर उसके बाद जब प्रॉफिट बिल्डअप होता है ना, ऑटोमेटिकली विद टाइम यू विल लर्न टू कैरी। जैसे अगर आपके 5-6 लॉट हो गए, एक बार 5-6 लॉट हो गए, उसके बाद एक लॉट कैरी करने में कुछ भी नहीं लगता फिर, राइट। प्रॉफिट भी होता है ना, आप जैसे अगर प्रॉफिट समझ लो 8-10 हज़ार का हो गया, तो उसमें अगर 1,000-1,500 का भी स्विंग आ रहा है तो कोई इट डजेंट मैटर मच, राइट। बट अगर 4,000 का प्रॉफिट हो गया और उसमें एक लॉट होल्ड करके वो 4,000 का प्रॉफिट 1,500 में आ जाएगा, तो 2,000 में आ जाएगा, तो कैसा लगता है इमोशनली, भले ही ट्रेड अच्छा लिया बट इमोशनल लगता है, अरे यार मैं 4,000 का प्रॉफिट है। तो स्टार्टिंग में जो रहता है इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब वही है कि आपको सिंपल है कि अगर प्रॉफिट अच्छा दे रहा है तो बुक करो, कोई इतना टेंशन मत लो। अभी जैसे जैसे एज योर लॉट्स विल ग्रो, राइट, देन व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली यू विल कैरी जो है वो भी 10% 20% भी कैरी फिर
तब हो जाएगा। बट अभी कैसा है कि स्टार्टिंग हम 2 लॉट 3 लॉट, एक लॉट मतलब एक लॉट से करोगे तो उसमें कैरी करना इस हमेशा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि मार्केट अब इतना प्रॉफिट जब दे दिया है तो एक लगता ही है ना कि यार बुक करना चाहिए। तो जो कंजर्वेटिव रहता है हम उनको तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, पूरा बुक करो, उसके बाद जाएगा तो भूल जाओ, क्योंकि ओके, एज पर द सेटअप रिस्क रिवॉर्ड वो उसने बढ़िया, अच्छा दिया मिल ना। गया, अभी जो भी रिस्क राइट, रिवॉर्ड है जो हमारा 35 पॉइंट्स पे, अब वो तुम्हें 116 पॉइंट दे रहा है, 1:3 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो फिर क्यों नहीं बुक हाँ, करना है फिर? ऑटोमेटिक यस, बिल्कुल बुक करना है। वन एस ऑप्शंस में कैसा रहता है कि आप जितना भी लॉट करो, देखो ये बाइंग में जा रहे हैं, ऐसे अब कैसे ये ऐसे बड़े मूव्स हर दिन नहीं आएंगे, है ना। अभी आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, बट दैट इज़ गुड फॉर ऑप्शन, मतलब जो डायरेक्शनल ट्रेड्स कर रहे हैं। बट ऐसे बड़े मूव्स हर दिन नहीं आएंगे, तो उसमें कैसा है कि कभी कभी मार्केट क्या है, बाइंग की यहाँ से 1:1 भी दे देगा मुश्किल से, फिर यहाँ से गिर जाएगा। अब उस केस में बड़ा टारगेट खेलोगे तो ये इतना जो हाथ में आ रहा है वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ओके, ऑलवेज इट्स फाइन, 1:1 से ज़्यादा रिस्क अपना हो गया या टारगेट हिट हो गया, जैसे अगर यहाँ पे भी बाई की है तो हमारा जो पहला टारगेट था वो पीडीएल के पास ही था, जो कि यहाँ पे आ गया था मार्केट, तो वो हमने पार्शियली बुक कर लिया। उसके बाद फिर अब वो ट्रेड अगर नीचे भी आता है तो भी वो प्रॉफिट में एंड होगा। तो इट इज़ लाइक फर्स्ट यू हैव टू सेफ गार्ड मिनिमम प्रॉफिट्स, उसके बाद फिर जितना आपने आपके कैपेसिटी या मेंटल एक तरीके से इमोशनल स्टेट के हिसाब से जितना ट्रेल करना है करिए। बट येस, राइट वे इज टू ट्रेल एज पर द एकेनाशी, राइट, फॉर इफ़ यू वांट टू गेट बिग प्रॉफिट्स, या फिर ट्रेल एज पर दिस 50A में, जैसे भी आपको करना है, या वीवैप तक ट्रेल कर, वीवैप से ट्रेल करो, जो भी पहले ब्रेक होगा तीनों में से वो ओके, आपका एग्जिट रहेगा, है ना। ओके, और एक सिस्टम मतलब ऐसे मास्टर कर लो कि आपको फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मार्केट में 10 सिस्टम मास्टर नहीं करने, हमें हमें एक या दो ही सिस्टम मास्टर करने, सो दैट फिर मतलब जो रिजल्ट एंड आउटकम उसका होगा तो वो आउटकम आपको कंसिस्टेंट वे से मिलेगा। और आपको भी पता चलेगा कि यार मेरे पास ये सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम पे ही मैं, एक या दो सिस्टम पे मेरी मास्टरी है, तो मार्केट से मुझे कंसिस्टेंट आउटकम मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो लाइक दैट फिर अग्रेसिव ट्रेड्स भी आप ले सकते हो, बट वो मार्केट के प्रॉफिट में से आप अग्रेसिव ट्रेड्स यहाँ पे लोगे, राइट। तो दैट इज मैंडेटरी थिंग, क्योंकि हर एक ने वही सोचना चाहिए कि मुझे लिमिटेड चीजों के ऊपर मास्टरी यहाँ पे करनी है। एंड ओके, सो फायर्स का देन मतलब बहुत से लोग पूछते रहते कि दे वांट टू ओपन द अकाउंट, मतलब लाइक जो चार्ट्स अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो दे आर द चार्ट्स फ्रॉम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है, बट ये पेड सब्सक्रिप्शन है एक्चुअली। सो इफ यू वांट कि हाँ मुझे मतलब एटलीस्ट एज अ मैं बिगिनर हूँ या इंटरमीडिएट हूँ, तो मुझे पे फिलहाल के लिए नहीं करना है, मुझे फ्री में चाहिए, जहां पे मैं मतलब चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ टाइप वाला चार्ट यदि आपको चाहिए, तो दैट इज ओनली एंड ओनली एट फायर सिक्योरिटीज। फायर सिक्योरिटीज में ही आपको वो मिलने वाला है। तो जो लोगों को भी लगता है कि हाँ मुझे ऐसे चार्ट्स चाहिए जहां पे काफी चार्ट्स आर वेरी स्मूथ और एक रिजल्ट वहां पे मिल रहा है, लाइक मतलब जीरोधा में मल्टीपल टाइम मतलब एरर्स आते रहते हैं चार्ट्स के अंदर, डेटा भी वो भी मतलब जीरोधा भी ये करता है कि मेरे हमारे भी चार्ट्स मतलब लाइक ट्रेडिंग व्यू है, बट वो ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, ना कि ट्रेडिंग व्यू के साथ डायरेक्ट टाई अप है। तो वो प्लेटफॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम ट्रेडिंग व्यू से टाई अप जहां पे डेटा एक्यूरेसी काफी अच्छी है। तो वो फायर सिक्योरिटीज में अभी आजकल जीरोधा का वही है कि जीरोधा के जो क्लाइंट बेस है वो काफी बढ़ चुका है। तो इतना क्लाइंट बेस बढ़ने के बाद मेंटेनेंस उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, कई बार जीरोधा हैंग होता है, लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट पूरे के पूरे खाली हो जाते हैं वहां पे। और सेकंड चीज की जैसे दूर के ऑप्शंस होते हैं, तो दूर के ऑप्शंस में भी जीरोधा काम करने नहीं देता, दैट इज वेरी बिग लिमिटेशन। कम कैपिटल के साथ काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो थोड़ा दूर का भी आप प्रीमियम वाला वहां पे बाय या सेल करो, तो जीरोधा वो नहीं करने देता है, राइट। एंड फायर सिक्योरिटीज में वो फैसिलिटी है, आप दूर के भी ऑप्शंस वहां पे बाय एंड सेल कर सकते हो। सो जो लोगों को लगता है कि हाँ मुझे सिस्टमैटिक ऑप्शन में काम करना है, मेरे पास ऐसे चार्ट्स चाहिए कि जो चार्ट्स का डेटा करेक्ट है, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकूं, तो डेफिनेटली दे में ओपन द अकाउंट एट फायर सिक्योरिटीज, और वो वहां पे फ्री है। और देखिए
अभी ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ 10+ ईयर्स हम लोगों ने सारी चीजें ट्राई की है, बट लास्ट एक 4-5 ईयर्स से वी आर ऑल्सो कंसिस्टेंट विथ ओनली एंड ओनली फायर सिक्योरिटीज। हमारा कोई वो नहीं है कि चलो फायर्स में आप काम करोगे तो हमें पैसा वहां पे मिलेगा, बट अभी के लिए यही बेस्ट है, क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म इज मेड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स के नीड को पूरी तरीके से कंसिडर करके दे हैव मेड दिस प्लेटफॉर्म। तो आप भी ये प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। एंड राइट भूषण जी, और इन्हें फायर्स का मतलब अभी मैंने फायर सिक्योरिटीज में जो लोग इंटरेस्टेड है फॉर अकाउंट ओपनिंग, तो उसका एक गूगल फॉर्म का मैंने लिंक आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप, अपना जो गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहां पे फायर्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने दिया है। तो आपको वहां पे अपना नाम, जीमेल आईडी या कोई भी ईमेल आईडी रहे आपका, और मोबाइल नंबर, ये चीजें आपको वहां पे सबमिट करनी है। ओके, क्लियर है सबको गाइस? तो यू नीड टू सबमिट दैट। तो आपका अभी मैं अगले 1 घंटे तक आप वहां पे सबमिट कर सकते हो, फिर मैं मॉर्निंग में उनको डेटा दे दूंगा फायर सिक्योरिटीज को। कल आपको मोस्टली फायर सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आएगा, सो यू नीड टू रिस्पॉन्ड द कॉल। वो व्हाट्सअप करे आपको कुछ, तो आपको उनका व्हाट्सअप पे मैसेज रीड करना है, उन्हें रिप्लाई करना है, व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट्स दे मतलब आपके लिए वो मांगेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करने हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, अभी कल लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन था, बहुत से लोग वहां पे प्रेजेंट है। तो कल जितने ट्रेड किया, आई थिंक भूषण जी वी हैव ट्रेडेड 3 राइट ऑन यस्टरडे। यस यस तो एग्जैक्ट। तीनों में आपको एक्यूरेसी मिल रहा है 100%। व्हाई? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें मार्केट में वेट करना है फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हम मार्केट में बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। हमें राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट, वो अपॉर्चुनिटी मार्केट बनाएगा अपने लिए, राइट? तो हमें मार्केट मतलब मार्केट इज सुप्रीम, तो मार्केट इज गॉड। तो मार्केट को जब वो अपॉर्चुनिटी देगा, वी नीड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। और जब आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना सीखोगे और उस अपॉर्चुनिटी के टाइम राइट एक्शन लेना सीखोगे, एट दैट पॉइंट ओनली आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल वहां पे बनोगे। एंड दिस इज द की पॉइंट। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल तभी बना जा सकता है जब आप मतलब राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट तरीके से रिएक्ट करते हो, राइट, अपना एक्शन वहां पे लेते हो। और अभी वही है, मतलब जो भी कंसेप्ट वहां पे हम लोगों ने यूज किए हैं। सो अभी जैसे आप बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम एंड आपका जो वेबसाइट पे है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। सिंपल डिफरेंस है कि 20% ऑफ द प्राइस एक्शन वी हैव कवर्ड इन गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है? एक आपको पर्सनल इंटरेक्शन आपके मेंटर का लगता है। अब गेम चेंजर में अराउंड 10,000+ स्टूडेंट्स है, तो हमें तो नाम भी नहीं पता रहेंगे उतने, राइट? बट अभी यहाँ पे डाउट सॉल्विंग में 300, 400, 200, 300, 400 लोग आते रहते हैं। लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में गेम चेंजर के 200-400 लोग आते रहते हैं। सो हमें नहीं पता है उतना, बट कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने 100% प्राइस एक्शन कवर किया है। एंड वहां पे होता है कि पर्सनल असिस्टेंस आपको होता है। पर्सनली आप हमसे टच में रह सकते हैं, पर्सनली भूषण जी के साथ आप टच में रहोगे एंड भूषण जी के साथ आप इंटरेक्ट करोगे व्हाट एवर द डाउट्स यू आर फेसिंग। अब यहाँ पे जैसे आज का डाउट सॉल्विंग सेशन है, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आप जितना जल्दी डाउट सॉल्विंग सेशन मतलब लिंक जब लिंक पुट किया जाएगा और एक्चुअल स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको ज्वाइन होना पड़ता है। एंड जैसे सेशन हम स्टार्ट करें, इंस्टेंटली आपको हैंड रेज करना पड़ता है। तो वही सीक्वेंस से जितना क्वेरीज पॉसिबल है 1-1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बट कंप्लीट प्राइस एक्शन में लिमिटेड साइज ऑफ 10 to 15 स्टूडेंट्स इन डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। 100% डाउट सॉल्विंग वहां पे होता है। और यहाँ पे वीकली एक सेशन है, वहां पे वीकली 2-3 भी सेशन होते रहते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस कि यहाँ 20% प्राइस एक्शन, कंप्लीट प्राइस एक्शन में 100% प्राइस एक्शन। और आपने देखा, हमने वो चीजों पे हम बिलीव नहीं करते। 2 साल पहले के चार्ट्स नहीं दिखाते हम लोग। हमारा वही है कि चार्ट्स भी आपको दिखाएंगे तो रिसेंट। कल लाइव सेशन लिया तो लाइव में आपके सामने ट्रेड करके दिखाया है लॉजिक के साथ, राइट? तो जो लोग को लगता है कि यस आई एम सिंसियर अबाउट दिस, कि नहीं मुझे प्रॉपर तरीके से सीखना है एंड आई वांट कंसिस्टेंट आउटकम फ्रॉम द मार्केट, तो उनके लिए कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के सिवा कोई भी मतलब दूसरा चारा नहीं है।
क्योंकि कंप्लीट प्राइस एक्शन आपको वही हेल्प करेगा कि जो आपके ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपको कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट के लिए जो भी चीजें जरूरी है, वो पूरी चीजें वहां पे कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए आप अपना बाकी अभी ये 26 ऑफ सितंबर से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद द बैच। एंड जनरली जो होता है कि लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन के बाद, तो नॉर्मली हम लोग 1 मंथ का देते हैं, बट दिस मतलब अभी वी आर हैविंग KRMG's एनिवर्सरी in October, so that's why we plan to give live market trading session around 2 months over there, right na Bhushan ji? Yes, This correct. time we are giving 2 months of live market trading sessions as well. तो जो लोगों को लगता है कि नहीं आई वांट मतलब इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, डेफिनेटली दे में गो फॉर, क्योंकि 26 से दे आर हैविंग देयर फर्स्ट सेशन। सो भूषण जी आपको भी कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कर लीजिए। नो इट्स लाइक सिंपल, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी फिलॉसफी होती है कि रादर दैन सिर्फ पढ़ाने से बेटर है कि आप लोगों को हमारे साथ प्रॉफिट बनाते आना चाहिए, राइट। सो सबसे सिंपल चीज़ है कि ज्ञान तो ठीक है, नॉलेज तो आप वहाँ पे गेन करोगे, बट कॉन्फिडेंस के लिए यू नीड टू ट्रेड एंड ऑल्सो मेक प्रॉफिट्स विथ योर मेंटर्स। तो हमारा सिंपल है कि जो भी अगर एक ट्रस्ट करके अगर इफ़ ही इज़ इन्वेस्टिंग इन लर्निंग फ्रॉम अस, सो इट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकवर द कॉस्ट फॉर हिम, राइट। तो जो स्टार्टिंग का जो भी लाइव सेशंस रहेंगे, जो भी स्टॉक्स रहेगा या हमारा इंडेक्स रहेगा या ऑप्शंस जो भी रहेंगे, तो जो ट्रेड वहाँ पे मैं लेता हूँ वही जनरली मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट मंथ मिरर करो, उसको वहाँ पे फीडबैक शेयर करो और प्रॉपरली वहाँ पे पैसे बना लो। तो दैट इज़ वाई ओवर हियर और एक सिंपल चैलेंज देता हूँ कि आप रूल्स को फॉलो करके मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप पैसा बना के जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग कैसे इंसान कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, ज़बरदस्ती का जहाँ सेटअप नहीं है देखते, जहाँ नहीं है वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत वे में, है ना। वहाँ पे देखते हैं हमेशा कि अरे ये भी इतना प्रॉफिट डाल रहा है, क्या डाल रहा है, बट उसका कैपिटल भूल जाते हैं, है ना। अगर कोई 1122 CR से आ रहा है और वो 1 लाख का प्रॉफिट डाल रहा है तो उसके कैपिटल में सिर्फ 1% का गेन है वो। तो वहाँ पे जो चीज़ है वो आपको उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन देखनी पड़ती है। मार्केट में हमारे कैपिटल के हिसाब से सिस्टम स्ट्रेट करना रहता है ना। अगर कैलेंडर बनाऊंगा, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, अगर मैं कुछ करूंगा तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वो बना सकते हो। तो अपने कैपिटल के हिसाब से सिस्टम्स फोकस करके देना हमें करना है। तो उसके लिए फिर वहाँ पे हम लोग सबको एक ग्रुप बना के, कैटेगरी बना के उनको फिर उन सिस्टम से फोकस करने लगाते हैं, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी प्रॉफिटेबल बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। आपका काम है जो चीज़ सिखाई है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर वापस। यस मोहम्मद नवाज जी प्लीज़। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस सागर जी। यहाँ से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है आपको। वंस यू एक्सेप्ट देन ओनली यू विल बी एबल टू अनम्यूट। ओके, यस स्टालिन जी। हेलो हेलो अच्छा हेलो अभी एक साथ तीनों हो गए। ओके जस्ट मिनट, अभी स्टालिन जी का ले लेते हैं, देन आई विल कम टू यू टू, राइट। यस स्टालिन जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर मैं एक्चुअली न्यू हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है ज़्यादा तो कुछ ट्रेडिंग के बारे में। करेक्ट। तो सर मेरे को अभी कैसा है प्रोग्रेस करने का, मैंने आपका सारा वीडियो देखा है तो मेरे को कुछ कुछ आ गया है समझ में। बराबर। तो अभी आपको जो प्राइस मतलब एक्शन का जो गेम चेंजर का मैंने पूरा देखा है, राइट। तो मेरे को आ गया ऑलरेडी सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो पहले से भी थोड़ा पता था, लेकिन इतना मतलब अच्छा कंसेप्ट है सर आपका, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब डाउट्स है, मतलब कौन सा सेटअप किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना, वही मेरे को थोड़ा बराबर, इश्यू ठीक। आ रहा है सर। करेक्ट। तो अभी आपका जो है जनरली कैसे जॉब आप मार्केट में हाँ सर, मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ। ओके, और मार्केट में तो इंट्राडे के मेरे लिए को टाइम मिल जाता है? हाँ मतलब मेरे को थोड़ा फर्स्ट आवर्स से लेके 10-11 बजे तक, हार्डली कभी कभी 12 बजे तक भी टाइम मिल अच्छा, जाता है मतलब सर। पहले 2-3 घंटे पकड़ लेंगे, राइट। हाँ जी सर। फर्स्ट 2-3 आवर्स अगेन। ओके ठीक है। तो ये फर्स्ट 2-3 आवर्स मतलब आप अगेन हाई वोलेटिलिटी फेज में मार्केट क्या आएगा, आओगे आप वहाँ पे ट्रेड करने। तो आपका अभी
जो सेटअप मैंने अभी रिपीट किया था लास्ट टाइम, उन लोग बताया था, आई थिंक तो आपको वो सेम करना है। आपके सेटअप वहाँ पे जो गेम चेंजर में फेक रेंज एक्सपेंशन स्टॉप लॉस हंटिंग वाला सेटअप रहेगा, वो उस पर यस सर। फोकस है। और दूसरा ऑप्शन बाइंग वाला जो सेटअप दिया है, राइट, उस पर फोकस करना है, ये हेज वाला। और यहाँ पे फर्स्ट हाफ कर रहे हो, मैंडेटरीली आपको हेज करना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो डेबिट आपको मैंडेटरीली बनाना है। बस ये 2 सेटअप पे आपको फोकस करना है पहले 2 घंटे में। बाकी आरईबीवी वगैरह आप नहीं प्रेजेंट हो तो नहीं कर पाओगे, तो उसको फिर अभी फोकस सर मैं मत और कीजिए। एक सर क्वेरी है कि मेरा थोड़ा कैपिटल लो गेनिंग में है फिलहाल के लिए, अच्छा, तो इसके वजह से मैं कौन सा सेटअप अभी अप्लाई करूँ तो बेटर यस, रहेगा मतलब उसके साथ, कैपिटल क्योंकि आपका, मैंने उस दिन पेपर ट्रेड कर रहा हूँ अभी हाँ, फिलहाल के लिए कि 50K प्रैक्टिस के 50K लिए। के ऊपर है कि 50K के नीचे है अभी? तो 50K के नीचे है ओके, थोड़ा। ओके, ठीक है। थोड़ा अगर है तो फिर आप बना पाओगे डेबिट वगैरह। अगर अगर आपका मोटा मोटा मतलब 15K के नीचे रहेगा, 15-20K के नीचे, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा डेबिट वगैरह बनाने में, है ना। बट नहीं, अगर, मेरा 25 से 30 तक है हाँ, मेरा। तो आपका डेबिट एक लॉट इजीली बन जाएगा, कोई इशू नहीं आता है। तो 1 लॉट में आपका बन जाएगा, तो 1 लॉट में ही ट्रेड करो अभी, है ना, जो 1 लॉट में है। यस और सर। जो टारगेट 1 आ रहा है, टारगेट 1 पे बुक ही कर लो, मतलब उसको ज़्यादा सोचो ही मत, है ना। जैसे मार्केट ने अगर सेटअप दिया, भले ही वो ऑप्शन वहाँ से 400 से 600 जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। यस बट सर। अगर आपका 400 के बाद अगर वो जो टारगेट 1 था आपका स्पॉट के हिसाब से वो 450 हो रहा है, आप बुक करो। ये इसीलिए होता है, इनिशियली अभी हम ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को एक प्रोसेस के थ्रू ट्रेड करना, राइट। यस सर। तो वो आप रहेगा कि आपने ट्रेड लिया 1 मंथ, आपका ये रहेगा कि आप टारगेट 1 पे बुक करो। ऐसे 1 मंथ अगर आप प्रॉफिट हो गए, थोड़ा कैसा होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है कि यार मैंने टाइम इन्वेस्ट किया उसमें मैंने पैसा निकाला है, बराबर, राइट। सेकंड जो चीज़ हो जाती है, फिर आपका जो सेकंड चीज़ होता है उसमें फिर आप 2 लॉट पे जाओगे। जब 2 लॉट में आप जाओगे, जब आपका कैपिटल हो जाएगा, पकड़ लीजिए 50,000 प्लस, राइट। जब 2 लॉट यस पे, उसके बाद ही आप 2 लॉट में जा सकते हो, क्योंकि आपको डेबिट बनाना है तो 15 से 20 हज़ार एक लॉट का लगता है, राइट। 500 पॉइंट यस। का बैंक निफ्टी में 2 लॉट हम बनाएंगे तो पकड़ लीजिए 40, थोड़ा तो 5-6 हज़ार सर बफर के लिए। डेबिट बनाता हूँ सर, लेकिन मैं इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लूंगा एट द और मनी, उससे क्या एट द 30 मनी, एट द मनी हमेशा एट 30-40 द मनी का। पॉइंट्स नहीं होता है, जो टारगेट नहीं नहीं के सर, हिसाब से रहता है। नहीं नहीं, टारगेट के हिसाब से रहता है तो बराबर है, लेकिन मैं अगर एट द मनी लेता हूँ, कॉस्ट मान लीजिए बैंक निफ्टी का अभी 40,100 का स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ, बराबर, तो 41,000 का मैं लेता हूँ, तो उसका ये अगर एट द मनी है तो मेरे को उसमें से कितना अभी अगर डेबिट बना रहा हूँ तो फिर कितना जाना चाहिए, 300 पॉइंट? अभी अभी स्टार्टिंग में 300 पॉइंट, 2 हफ्ते आपको कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा, फिर आप 500 पॉइंट जा सकते हैं, ओके। राइट। अभी 41,000 है तो 41,000 आपका जो रहेगा, जैसे अभी आज का तो 22 है, और वेनसडे और थर्सडे जब आता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी शिफ्ट हो जाना है ना। अच्छा, मतलब करंट तो एक्सपायरी में नहीं, करंट क्योंकि करंट एक्सपेंस एक्सपायरी में ट्रेड बनोगे नहीं तो कर। नेकेड ही बनेगा, उसमें हेज नहीं होता फिर वो, है ना। ओके। क्योंकि वो प्रीमियम 300 पॉइंट भी डिके हो मार्केट जाए। में बहुत कम रहता है ना, नहीं प्रीमियम ही नहीं रहता। अब जब हाँ। आज बनाओगे तो आज 41,000 अगर आपका 200 पे रहेगा, तो उसके बाद बनाओगे तो 80 रुपये का रहेगा वो, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं, वो हेज ही नहीं हो रहा है वो प्रॉपरली, राइट। तो आपका जैसे है तो 41,000 का जैसे पुट रहेगा तो ये 580 का है, और उसके बाद जो बनाओगे वो आपका अराउंड 400 का रहेगा, है ना। या तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा डिफरेंस, और फिर आप उसके हिसाब से राइट कर सकते हैं, दैट्स इट। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं 300 थोड़ा पॉइंट, प्रैक्टिस कर लेता हूँ सर इसको पेपर यस, ट्रेडिंग पे, नियोटा उसके ऐप, बाद। नियो स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए, है ना। वहाँ पे आपका यस सर। मार्जिन कैलकुलेशन भी, मार्जिन कैलकुलेटर जो ब्रोकर का होता है वहाँ पे कर लीजिए, है ना। अपना यस सर। मार्जिन कैलकुलेटर आप ऐसे डालोगे ब्रोकर के नाम से तो आपको आ जाएगा, जैसे ये ज़ीरोदा का है, फायर्स का है। तो जिनका भी मार्जिन कैलकुलेटर है, इसका भी शायद ये मूव हो गया, हाँ, बट ये ज़ीरोदा का शायद अभी यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो मार्जिन कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे भी यू कैन सी एफ में जाके आप यहाँ पुट कर सकते हैं कि अगर मैं बैंक निफ्टी का अगर ले रहा हूँ, जैसे कि अगर आपने 300 लिया है ना, कॉल पुट का 41,000, अगर ये पुट डेबिट में क्या बाय, सेल करने का रहता है ना सर पहला? बाय और सेल नहीं, हमेशा बाय पहले सेल बाद में करना पड़ता है, ओके। क्योंकि आपको मार्जिन बेनिफिट तभी मिलेगा, ओके। ठीक है। तो ये देखो 300 पॉइंट आपका 500 पॉइंट बना है 20,000 में, ठीक है। और आपको अगर 300 पॉइंट बनाना है
तो 300 पॉइंट भी वो 20,000 ही ले रहा है तो मिनिमम उसने 20,000 डाल के रख दिया होगा शायद। अब ये चेंज होते रहता है। आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कभी 18,000 में भी बन जाता है। एक्सचेंज कैसा डायनामिकली चेंज करते रहता है ना हर। अच्छा, तो ये दोनों पुट सेल करना पड़ेगा सर, या नहीं नहीं डायरेक्शनल नहीं का नहीं, अपना? डेबिट का वीडियो देखा है ना, फिर आपने फिर वो प्रॉपरली देखा नहीं है, सेल नहीं करना नहीं है। नहीं, डेबिट का वीडियो मैंने देखा है, तो मतलब बाय डेबिट और का सेल क्या दोनों होता है। हाँ, बाय और सेल दोनों होता है, और हाँ उसमें क्या रहता है कि मतलब स्ट्राइक प्राइस जो पुट का सेल का जो स्ट्राइक प्राइस रहता है ज्यादा रहता है कॉल से ना सर। नहीं, स्ट्राइक प्राइस आपका जैसे प्रीमियम कम रहना, जो भी आप बाय कर रहे हो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहता है, जो सेल कर रहे हो उसका प्रीमियम कम रहेगा। अगर आप पुट साइड डेबिट बना रहे हो तो 41,000 पे अगर आपने पुट बाई किया है तो कम प्रीमियम वाला पुट 4,500 रहेगा, है ना। ओके तो वहाँ पे आपको जो है आप वहाँ पे फिर उसके हिसाब से फिर बना सकते हैं, है ना। सर, मैं आपका एक्चुअली सोच रहा था कंप्लीट प्राइस एक्शन लेने के लिए, तो अभी तो सर थोड़ा ये फाइनेंशियल कोई इशू है, तो प्रॉब्लम मैं नहीं, अभी जैसे ही कंफर्ट। नेक्स्ट मंथ यस, जैसे नेक्स्ट भी। मंथ रहेगा, क्योंकि उसमें करेक्ट। पूरा कंप्लीट रहेगा सर आपका है। यस, कंफर्टेबल जैसे भी रहता है, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो हम लोग कंफर्टेबल पहले होनी चाहिए उसके लिए, है ना, तभी आपको यस उसमें सर। आना। ओके, या जस्ट अ मिनट, ओके यस सर। चलो, थैंक यू। हाँ पंकज जी बोलिए। सर कुछ क्वेश्चन थे। सर आज बैंक निफ्टी जो है पीरियड पॉइंट लगाते हैं सर, तो सपोर्ट से रिवर्स होकर ऊपर गया है सर। चार्ट लगाएंगे सर आज का बैंक निफ्टी का, अच्छा एक मिनट। निफ्टी 50 सर। हाँ निफ्टी का लगा दिया, बोलिए। सर सर इसमें जो बेस बिल्डिंग वाली बात आ रही है सर, तो निफ्टी में बेस बिल्डिंग तो बना ही नहीं सर, ऐसा कहीं कि वापिस से वो वहां से रिटर्न होकर ऊपर गया सर उसके बाद से लगभग 12 12:30 बजे बेस बिल्डिंग अच्छा फॉर्मेशन है सर, दिखा भी इसे, और पूरी एक कैंडल से। हाँ, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन आपका यहाँ पे मार्केट ने जो है स्मॉल स्मॉल कैंडल चाहिए हमें, राइट। तो आपका 1 हाँ 2 सर, 3 4 दिया उसने, 15 मिनट, बराबर। तो आपका जो है ये वाला किया है, ये ब्रेकआउट किया 15। है। हाँ ठीक है ना, तो स्पेस भी है उसके पास। यस बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर एक तो सर बेस बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे वोलेटिलिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, पर एक कैंडल की में कितने पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है? जो बेस बिल्डिंग बनती जनरली अगर किसी सपोर्ट पर आकर के इंडेक्स दिखता है, हम्म तो किसी लेवल पर आकर के अगर वो बेस बिल्ड बनाता है, तो हम्म उसके कितने पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है कैंडल के अंदर? कितने पॉइंट का वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि देखिए। आज ऐसा कुछ दिखा नहीं सही मेरे को इसमें। नहीं, वेरिएशन हाँ देखिए उसमें मतलब कैसा रहेगा कितनी कि बड़ी कैंडल बन सकती, कितने पॉइंट? हाँ, कैंडल कौन से, हाँ सर, इसके जैसे WRC मिनिमम की बोल चेन रहे हो तक या होना बेस चाहिए। बिल्डिंग के अंदर बोल रहे हो? बेस बिल्डिंग के बेस अंदर बोल रहे हो बिल्डिंग ही कह रहा ना। हूँ हाँ, सर मैं कि वेरिएशन उसमें कैसा है, जी कैंडल जी साइजेस छोटी ही रहती है आपकी। अब कैसा है कि मार्केट जब थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, ये भी जैसे जब आपको दिखता है कि मार्केट में वॉल्यूम डिप हो रहा है ना, तो यहाँ से वॉल्यूम डिप होना मार्केट में स्टार्ट हो गया। जी। तो जब वॉल्यूम डिप हुआ है तो ये सिनेरियो में वहाँ पे वॉल्यूम आपका मार्केट ने कम कर दी। ये देखिए यहाँ पे लोएस्ट वॉल्यूम है डे का, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले फेज में। तो वो एक तरीके से मार्केट मतलब थोड़ा सा बेस बिल्डिंग मोड में या फिर कंसोलिडेशन में जा रहा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट के लिए फिर WRC से ब्रेकआउट चाहिए, जो उसने दिया है भी WRC से ब्रेकआउट। और टारगेट जो है वो पूरा PDL वाला ये एरिया था, ये आपका टारगेट वन है जो उसने अचीव कर लिया, ठीक है। तो मिनिमम आपका नहीं है, छोटी कैंडल साइज आपको वो अलग से दिख जाएगा, वॉल्यूम डिप भी होता है। और प्रॉपरली वहाँ पे जो है बॉडी जो होती है कैंडल की छोटी छोटी बनना चालू हो जाती है, जैसे देखिए छोटी बॉडी बनी, छोटी बॉडी बनी, छोटी बॉडी ऐसे बनती है, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। यस सागर जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बिगिनर हूँ वैसे। हम्म मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपका कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म मेरे को ज्यादा नहीं, 2 ही महीना हुआ है, तो मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए। मैंने एक्चुअली ऑप्शंस में ट्राई किया था थोड़ा बहुत। हम्म पहले मैं इक्विटी में ट्राई करता था, कैश मार्केट में। अच्छा
तो वो ठीक चल रहा था। मैंने जो ऑप्शन में ट्राई किया तो वो जमा ही नहीं, पूरा अकाउंट ब्लो हो गया। कि भूषण, सॉरी मैं सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ एक काम कर लीजिए दोस्तों, लाइक दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वेबसाइट पे नंबर दिया गया है एक्चुअली। भूषण जी प्लीज एक बार दिखाएंगे इनको, अब उनके तो मैं एटलीस्ट बता देता टेलीग्राम में ही है ना नंबर वो तो। हूँ। हाँ टेलीग्राम में भी है, प्लीज एक बार प्लीज दिखा दीजिए। यस ओके, तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 9890199990, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिखना है जो जो कंप्लीट प्राइस एक्शन लेने में इंटरेस्टेड है उनको, कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो हमारी टीम आपसे कंसर्न करेगी, प्रोसेस बताएगी कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम का। और जिन्हें कुछ क्वेरीज भी पूछने की, सर मुझे कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कुछ क्वेरीज है, उसे पहले रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो वो अपनी क्वेरीज भी इस पे लिखिए। हो सकता है आपकी क्वेरीज चैट पे रिजॉल्व ना हो, तो उसे हम लोग बाय कॉल वी विल रिजॉल्व दैट, राइट। तो वो नंबर सेव करके रखिए और उसी के ऊपर व्हाट्सएप कर लीजिए जिनको ज्वाइन करना है कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। थैंक यू। यस थैंक यू गौरव। ठीक है, तो नंबर आई गेस नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पे एक है नंबर, वो मैं बाद में हम डाल भी देंगे जो भी रहेगा वापस। यस सागर जी प्लीज। हाँ तो सर मैंने मतलब ऑप्शंस में मेरे को जमा नहीं है, हाँ तो हाँ मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपने जो सिखा था ना, मतलब वो पीडीएल और वो मेरे को समझा थोड़ा बहुत, तो मैं सर वापस से स्टॉक में ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे क्वेरी उसमें है कि वो जो है ना आपका, वो जो बॉक्स बना है ना आपने बेस बिल्डिंग वाला, बराबर। वो सर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मतलब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा बात ये था कि मतलब मैं स्टॉक सर वो आपने सुबह में दिया था ना, इंडसइंड बैंक और वो एक और था, वो भी सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि मतलब उसमें देखना क्या था, नहीं वो जो क्योंकि मैं बिगिनर जो हूँ तो हाँ हाँ समझ में नहीं आता है। यस नहीं वो और जो सर थर्ड क्वेश्चन भी है कि मतलब इतने सारे जो चीजें दिए है ना हाँ स्टॉक में, मतलब वॉच लिस्ट में, वो भी मतलब थोड़ा कंफ्यूजन में है कि मतलब बराबर। उनमें से देखना क्या है फिर। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है बेस बिल्डिंग, आपको जो मार्क करना है आपका उसमें इशू था, है ना। बेस बिल्डिंग में बराबर कभी सर। भी देखना है मार्केट का जो वॉल्यूम है वो एकदम डिप होना चाहिए। जब भी मार्केट बेस बिल्डिंग में कहीं जाता है तो बिना वॉल्यूम डिप के मार्केट नहीं जाएगा, राइट। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखेंगे अगर निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम डिप हो रहा है, लोएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे पे चला गया, यहाँ पे बेस बिल्डिंग कर लिया उसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, WRC से ब्रेकआउट किया है क्या? आंसर इज़ नो, छोटी सी कैंडल है, कुछ वॉल्यूम नहीं है, तो ये ट्रेड को रिजेक्ट करना है क्योंकि गया भी नहीं, देखे रिवर्स हो गया वो, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे जो चीज़ है आपका वॉल्यूम देखना पड़ता है, आपको वॉल्यूम और कैंडल छोटी छोटी हो जाती है ना। तो जो रूल्स है वो रूल्स प्रॉपरली बताया है, छोटी छोटी कैंडल हो जाती है ना, देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है, तो वो बेस बिल्डिंग में जा रहा है। अभी यहाँ पे भी जब मार्केट आया एकदम स्मॉल स्मॉल कैंडल है, दिन की सबसे छोटी कैंडल्स बन रही है ना, बराबर। यस सर। तो मार्केट बेस बिल्डिंग में चले गया। अब जो चार छोटी बन गई उसका रेंज निकाल लो, अब वो मार्केट 10 के बाद जाएगा, 12 के बाद जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं। चार हमें छोटे मिल गए तो हमें एक रेंज मिल गया मार्केट का, वहाँ पे वॉल्यूम डिप है, उसके बाद वो करेगा ब्रेकआउट, बराबर। तो वो आपका हो गया। सेकंड जो आपका क्वेरी रहेगा क्रिटिकल जोन वाला, वो एक्चुअली कंप्लीट प्राइजेक्शन में कवर होता है, वो यहाँ पे नहीं है, बट जो है वो 5 मिनट से ट्रेड करने वाला सेटअप है, जिनको फर्स्ट हाफ में जैसे ट्रेड करना रहता है अराउंड 9:30 to 11, तो वो जो क्रिटिकल जोन वाला कंसेप्ट है उसके लिए जो है सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग है जो हम कराते हैं 1 आवर 15 मिनट्स और 5 मिनट्स की, और उनका कन्फ्लुएंस फिर हम देख के वहाँ पे वो स्टॉक सिलेक्शन का भी एक रूल बेस्ड रूल्स होता है, वो होता है, तो वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो उसको आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी अगर वो मतलब गेम चेंजर के उसमें हमने कवर नहीं किया। थर्ड आपका था कि स्टॉक्स अगर बहुत सारे दिए, इनिशियली आपको 20-22 स्टॉक्स दिए हैं, तो 20-22 स्टॉक से आपको स्टार्ट नहीं करना है। आप अगर एकदम बिगनर है तो हर एक सेक्टर के एक स्टॉक भी पकड़ लिया आपने, 5 स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको स्टॉक से स्टार्ट करना है तो 5 स्टॉक्स कर लीजिए हर एक सेक्टर का, जैसे बैंक निफ्टी का एक पकड़ लिया, ICICI बैंक पकड़ लिया, रिलायंस पकड़ लिया, TCS पकड़ लिया, टाटा मोटर्स पकड़ लिया, और टाटा स्टील या आपको JSW स्टील जो भी लगता है, एक 5 स्टॉक्स पकड़ लिए, उन्हीं पे फोकस दीजिए स्टार्टिंग में 2 हफ्ते 1 महीना, उन्हीं पे फोकस कीजिए। जब आपको लग रहा है कि यस अब ये कंसेप्ट मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ मार्केट से, फिर धीरे धीरे उसको हर 2 महीने 5 से 10 स्टॉक कीजिए। अभी मेरा जो ओके। ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मतलब मैं जो करता हूँ, मेरा 95% से ज़्यादा ट्रेड्स मतलब एक तरीके से ऑप्शन बैंक निफ्टी में होते हैं।
अब जो गौरव है उसका उसका मैक्सिमम ट्रेड उसके स्टॉक्स में होता है। तो वो कैसा है कि हमने अब एक बार आपको फिर स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ता है, क्योंकि आप एक टाइम पे जब कैपिटल बड़ा डिप्लॉय करोगे तो आप 10 चीज़ें नहीं करोगे ना, पॉसिबल नहीं है, इतना ध्यान, इतना आपको हर चीज़ ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। और जैसे आप कैपिटल भी आपका बड़ा होगा तो थोड़े आपके स्टेक्स भी बढ़ते हैं, तो फिर फोकस लगता है। तो इनिशियली कैसा है कि लिमिटेड चीज़ों पे आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्टार्टिंग में अपने आप को कन्फ्यूज़ कर देंगे, ये भी सेटअप वो भी सेटअप और 100 चीज़ें एक साथ करेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेड लेना। क्योंकि कैसे है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, मार्केट आपको जो विंडो देता है ट्रेड लेने का वो छोटा होता है। अगर उसमें वो विंडो मिस हो गया तो फिर एक तरीके, जैसे आप सिंपल चीज़ है, अब निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेड लिया, अब कोई दूसरा ट्रैक कर रहा है कि वो ट्रेड होगा नहीं होगा, निफ्टी का उसने सर इग्नोर सॉरी कर टू दिया। इंटरप्ट, हाँ मुझे पूछना था यही इसी रिगार्डिंग कि अगर ऐसा हो तो कि मैं वो जो अपना बॉक्स है ना बीएस बिल्डिंग का, उसके अगर 10-5 पॉइंट ऊपर है ना स्टॉक के ये कर दो, मतलब एंट्री डाल दो, तो नहीं वो नहीं चलता है कि नहीं मतलब नहीं नहीं चलता, चलता? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ डाल दिया, यहाँ पे अगर ये हिट हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा ना फिर, बराबर। ये ओके वीक मार्केट बहुत बार वीक मारता है, right? इसीलिए हम्म। WRC इंपॉर्टेंट है, वेट करना पड़ता है। मार्केट बहुत बार विक मारेगा, मार्केट बहुत बार आपको ऊपर नीचे नचाएगा, 2-3 बार वो ऊपर नीचे विक मारेगा फिर निकलेगा। उसमें विक में तो दोनों साइड से लॉस करके बैठ जाओगे, तो वो क्लोजिंग का तो वेट करना मैंडेटरी है वो। ओके सर। उसके अलावा हमारे पास मतलब कोई और चारा नहीं, क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है कि जो आप कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए आपको थोड़ा स्क्रीन टाइम लगने वाला है, राइट। तो आपके लिए वहाँ पे जो है कि आप अलर्ट्स डाल दो, आप ऑर्डर मत डालो, प्राइस अलर्ट डाल दो, है ना, जैसे ब्रोकर देते हैं, या बहुत सारे अभी प्ले स्टोर में भी ऐप्स है जो प्राइस अलर्ट्स आप इंडेक्स पे स्टॉक पे आप डाल सकते हो। प्राइस अलर्ट डाल दिया तो इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो आपको अलर्ट आएगा, और फिर आपको सिर्फ ट्रैक करना है कि WRC बनती है कि नहीं बनती, दैट्स इट, राइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। यस स्टालिन जी प्लीज़, आपका शायद हो गया स्टालिन जी, या ये सब हो गया अच्छा मेरा अच्छा, सर। थैंक यू। यस यस बाला मुरली जी। Yes, sir. Good evening. यस गुड इवनिंग। Hello. हाँ हाँ बोलिए। Ji. See, I would like to ask a couple of questions. I really appreciate your patience ओके and the way you are answering to all the questions. And a couple of questions in English because I don't follow नो English. दैट्स फाइन, Number, दैट्स फाइन। yeah. Number one, actually the Kotak you gave in the morning a Correct. good setup, करेक्ट। but it didn't go well, no? But Yes, the where space I the should- space was there. It went 10 points, but as you can see, this was the Oh. important area. This is 1886 to 1881, right? So this was the zone. So now over here, the target one was clear. This was the base building area. Correct. It broke. Exactly. Yeah. It broke over here, and max to max it moved around 10 points, right, from 1891 to 1881, correct. So this was the zone. So even if first you would have booked around, let's say 5 to, on an average 5 to 7 points, that is fine. Remaining we have to keep it at cost because it has hit the target one. As soon as it hit the target, we have to keep it at cost. So this trade, yes, it would have given lesser profits, but at least it gave till target one. So that is, The trade setup was correct. yes, setup was Given correct, this. no problem. Setup was correct. The only thing, it gave us less reward, so we have to accept it. No problem. I agree to Yes. that. Number two, Huh. how are you screening the stocks, or no? How do you normally, which thing you follow, or any utility or method or software, Okay. now, which is breaching out the PDH or PDL with the No, high it's like breakout very or simple. I'll tell you what you have to do. You don't have to look at stocks first of all. You only have to look at sector. Now, what was going to happen today? What happened? Bank Nifty breached PDL at what time? Around 10:15, right? Yeah. So yeah. you know sector is breaching, so some of the other stock will also breach, right? Yeah, definitely. So yeah. so then you see which are the stocks now which are breaching, and you can mark them, or and which, and after, because for base building it takes 1 hour, no? Right? It will take its time. So some of the stocks, if you know ki they are into base building mode, index is going below PDL or it is trending, then it is giving you the what you can say sign that these stocks can also go into trend mode afterwards, right? So Yeah. so after, like when Bank Nifty was again, Kotak was base building, so that was an kind of a signal for us that yes, it can also start a trend. And other stocks today, Bank Nifty did not give base. Other stocks were not in that base building mode,
right? Like ICICI was not in base building mode properly. HDFC Bank was not in base building mode. Then this Kotak was systematically properly at least in a sideways. So hence Kotak was selected compared to other stock, and then the Bajfin, this generally worked well because this way generally work well. We didn't put, but some of the other people traded. This generally worked better than Kotak, and also It did not, sorry, it did not pass through the PDL, no? no. If it's at PDH, this is the PDH zone, right? If it is at PDH, that is also accepted because it is kind of a forming a base near the yesterday's reference zone. That is so base building is at 4 points. It is accepted at PDH, right? At PDL and below PDH, above PDH or below and below PDL. So this is Sorry, can we take pivot points, sir, if it, in case? no, if it's base like building is, see your pivot points will always it will always be either at PDH or above PDH. So in a way, pivot points, if it's you're taking a reference zone as PDH, your pivot point generally will be closer to it by default, right? By default, pivot points can't be very farther away from your PDH PDL because the formula works in that way. Only when there is a big range yesterday, then only it goes farther away from PDH, right? If it's a sideways, then it will, like if you plot pivot points, you will find the R1 over here only somewhat and S1 over here only because the range, it was a sideways phase. And today also you will find for tomorrow R1 will be over here, S1 will be over here. So if you're using PDH, PDL, then pivots become redundant because they are more or less near the same level itself. Okay. yeah. Okay. And last question, sir. So what are the other indicators other than this Yes. to validate the the trend? Setup Sir, you want. Okay. setup, yeah. Yes. So other indicators you are not required. If you want to use something, you can use only this 150 EMA. That's it. Like what happens is that if the stock is above 50 EMA and it is based 50, right? Yeah. Just as a if you want to kind of find, okay, I want to take only on the side of that trend. Let's say if the market is base building above 50 EMA and it is giving you the buy setup, so that will give you a more confidence that a buyer is already dominant and then he is riding it, right? But what happens when you use moving average in stocks? It creates a bias, so that is very dangerous then. Because if you are using moving average, then if it creates a bias for you that if it's above 50 EMA I should always buy, then that becomes a problem, right? So what is important is that rather than using moving averages, important is to note how much space you are. Like over here, if you look at the structure points, the space in Bajaj Finance from here to here, there is no obstacle for it. Nothing is there, right? So that is why it moved well. Now in Kotak, 10 points, there was an obstacle. It didn't go below that. So it gave you that much. From first obstacle, it reversed. Right. So, so that is the main thing that always we have to look at how much is then like HDFC. For HDFC also now we can see if once it broke out, there was no obstacle till previous day low around this area, which is, and it came hardly 1 point. It must have missed, but that is acceptable because that is like all the orders, they come in bulk over there. So it will not always touch exactly the target. 1 or 2 points it's acceptable because it's a stock of 2500 points. So 0.01, 0.1% will always be a margin of error, right? But it gave you the target from here. It moved. This is 38. So around 14 points it moved because nothing was there in between. No structure point was there, right? We can see properly after it broke here. No structure point was here above from here to here. So it was an open area for it. Hence it moved very fastly, very fast till there, right? So is it the time frame should be 5 minutes or 15 minutes? No, if you are generally when you are in a trade and once you are reaching the target, then you should focus on 5 minutes because you have to also lock the profits you made, right?
So over here only, yeah. after it reached the target, it broke the higher low, and this is where you should have exited from the trade in profits. Correct. Right? Initially, 15 minutes is more about when you're trading. It is more about when in the REBV, it is more about identifying the base building, and then when it is breaking out, then you want it should break out with WRC. After you are in the trade, then you should, if it's when it's coming near to target one, you should shift to 5 minutes. Right? So WRC should have bigger volume, right? That is the mandatory. It should have volume which is which is at least comparable or more to that what when it was trading in the range, right? Okay. So okay. yes, that's it. Compared to previous Yes. little And daily put yes, and that's why in this scenarios, but if you like HDFC, you can see here volume was not at all there. yeah, that's right? what. So this is an anomaly what happens for HDFC, also HDFC Bank, because these are kind of stocks used for to manage the index. So hence what will happen, this stock you will get the anomaly. Still you can, if there is a space, you can take the trade because they'll move. They are so okay. they are heavyweight. So what happens is that to move it requires a very huge quantity of volumes, right? To move these stocks, because they have a very big market cap. Same will you will also find same will happen with TCS. So in only in those cases, like in HDFC and TCS, if the WRC is good, if you have a space, volume, if sometimes it's a little bit up and down, doesn't matter, you can take it in these two stocks. For rest, every other stock, whatever we are trading, we need good volume. Doesn't matter, right? Because they are volatile stocks. These are the stocks which kind of are index movers, right? Yeah. So weightage move. Yeah. So many times you will also see Nifty will not give you that much volume, right? Because in these index movers and index, they'll move sometimes in a slower way. But when you go to volatile like Bank Nifty or ICICI Bank or Axis Bank, or then these you have to mandatorily have volume, because these are the ones who kind of bring about the volatility in the index, right? So if we ignore the volume in these stocks, apart from HDFC and TCS, then it will cause a problem for us over there, right? But these stocks, if the WRC is good, space is there, you can, if the volume is somewhat sometimes less, you can also trade them, no problem, in HDFC and TCS, right? Can we use the same VWAP? In stocks it is not indicator? required, because the stocks there is no concept of decay, right? But in options, to measure the decay and to measure where the buyer is, where the last day's positions are being squared off, or they are in panic, only for there we use it. But in stock there is no concept of decay, so generally it is not required. But if you want, you can use it. It's up to you. If you find okay, it is helping me a little bit more to gain the confidence, then you can always use it, right? It's like more analysis leads to paralysis. Yes, I don't yes. want more than So that. my job is It's to very simple. keep the more cleaner the chart you will keep, the more like only use one or two support indicators, not more than that. Like if right, you can use the 50 MA apart from this, that is fine. But if the more thing is that the more cleaner the chart is, the better your decision making becomes in the market, because you don't get clouded by different signs or different what this indicator is saying. Now what will happen on another case, if you see this will definitely be below 50 MA. Now what will happen is they'll say, "Arey nahi, ye 50 ke niche should I trade or not?" And by that time it will give the target, and then we'll regret. Yeah, we miss a sweet part. Yes. So because even if it is below moving average, it will also move up. It doesn't mean that it is below moving average, it will never move up, right? So the point is that, but it has given you the setup as per the rules of price action. So we have to we can place our trust in it, right? So that is So important. the point is that to see the first sectors and Yes, exactly. which is First see the to sector. screen out. If the sector is at PDH, above PDH, or below PDL, at PDL, then you can go in that stock of that sector, and you can get the. We generally shortlist in that way. That's an easy way. If the sector is doing time pass between PDH PDL, you will most probably also not be getting any stock, right? Like over here, you can see this is also base building near PDL, right? Nifty Auto. So
Yeah. If Okay, as correct. per a list somebody's base building, this is not base building near PDL, so we'll ignore Maruti. Tata Motors, you can see, is doing base building near PDL. Perfect. WRC, trade triggered. Yeah, This is correct, the correct, target. correct. Becomes very easy then. Right. Yeah. Follow the rules, you'll make money. People unnecessarily Yeah. complicate things, not only in trading but also in life. That is why प्रॉब्लम होता है ना. तो इसीलिए कैसे आप सिंपल चीज़ें वर्क करो. हम तो लोगों को बोल बोल के थक जाते हैं. अरे जो चीज़ें सिंपल बताइए. यू हैव टू यू इफ यू आर एबल टू मेक मनी इनटू by using this, why do you want to unnecessarily complicate it? Enjoy your baki rest time. But no, our mindset is such that unless and until we do some complicated things, it doesn't give us that intellectual satisfaction. We feel that we are doing something great, right? If you are by complicating things, by using 10 indicators, or by focusing on each candle. But markets are not like that, right? Correct. In all this scenario, if whatever Tata Motors did, our part important for us was only this 1 2 3 4 5 6 7 candles. Rest we don't care what it is doing. Right? So that was important for us. Exactly. So if we did this is the target, we are out of the trade and we are happy. But if we pay attention to everything, no, it is breaking out, I'll buy over here, we don't pay attention to the risk and we make loss over here only, then this trade will only be used to recover the losses earlier made. So we are wasting our efforts. Right? Right, sir. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much, brother. Yes. Thank you. Thanks a lot. Yes. Akshay ji. So Akshay Bagde. आपको रिक्वेस्ट भेजिए अक्षय जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. अनम्यूट, हाँ ठीक है. हाँ. सर वो 20 तारीख का बैंक निफ्टी का चार्ट निकालिए ना. अच्छा, बोलिए. ओके, तो 5 मिनट्स. ठीक है. हाँ हाँ. ओके, तो यहाँ पे बेस बिल्डिंग के बाद में ना एक WRC बनी है. बराबर बराबर. उसके ऊपर एक, हाँ ये बन गया है ना. इधर नहीं, ये हाँ अभी जो WRC रेड वाली, ये वाली, ये हाँ ये वाली. ये 5 मिनट का तो- बेस बिल्डिंग है ना. बेस बिल्डिंग हमेशा 15 मिनट में देखते हैं. ऐसा है क्या? हाँ हाँ. तो मैं मतलब उस दिन वो ट्रेड गलत हो गया था और ऐसे हिट हुआ था, तो अच्छा. उसकी वजह से तो मैं पूछना चाहता नहीं. था. और वो दूसरी बात ये है 5 कि, मिनट में आपको बहुत सारे बेस बिल्डिंग मिलेंगे. और सेकंड चीज़ है, ये भले इसने बना, इसमें वॉल्यूम भी तो नहीं है ना. इसका लोएस्ट वॉल्यूम है दिन का, वन ऑफ द, इस कैंडल में, रेड कैंडल में. तो कौन सेलर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है. सिर्फ एक उसने WRC बना ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना. राइट, वॉल्यूम नहीं है उसमें. तो हम दिन भर में कितने ट्रेड कर सकते हैं, मतलब करना चाहते हैं जो जितना आप मान जाए. जितना आप कितने ट्रेड करना चाहते हैं, आपको कितना करना है. देखिए, पैसा, हमें पैसा बनाना है तो एक दो ट्रेड अगर दिन में अच्छे कर लिए तो हो जाता, बन जाता है. अगर हमें मतलब बस ट्रेड करना है तो आप 20-25 भी कर लो तो भी कोई फ़र्क नहीं. मतलब वो दिमाग फिर आपका ओवर हीट हो जाएगा बस. और कुछ नहीं. हाइपर भी ज्यादा हो जाता है कि Exactly. बाबा एक दो हो गया तो लॉस. देखो, अगर इंक्रीज मार्केट जो है, अगर मैं जितना बोला मैक्सिमम एक दिन में अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, मैक्सिमम आपको 2 अच्छे सेटअप एक दिन में देता है. वो बहुत ही रेयर सिनारियो होता है कि आपको 3 सेटअप दे देगा. बट क्योंकि एक सेटअप को इवॉल्व होने में वो 1-1.5 घंटा तो लगाएगा ना मिनिमम. राइट, ऐसे थोड़ी आएगा एकदम से. स्टार्टिंग का मॉर्निंग का एक सेटअप है, चलो वो आपको आधे घंटे में मिल जाएगा, कभी कभी 40 मिनट्स में मिल जाएगा, कभी 15 मिनट बाद भी मिल जाएगा, वो अलग चीज़. बट आपका जो नेक्स्ट सेटअप उसके बाद जो आएगा, उसको इवॉल्व होने में 1.5-2 घंटा लगेगा. अगर मैक्सिमम आपको 3 सेटअप से ज़्यादा नहीं मिल सकते, बट 3 सेटअप भी बहुत रेयर है. 2 अच्छे सेटअप मार्केट मैक्स टू मैक्स दे सकता है. अगर बहुत साइडवेज मार्केट रहेगा तो एक अच्छा सेटअप देगा दिन में वो, बस, उससे ज़्यादा नहीं. सर हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं क्या, मतलब अगर, क्योंकि ट्रेंड लाइन से वही चीज़ होगी, ट्रेंड लाइन फंसने वाली चीज़ हो जाती है. जैसे बहुत बार अभी क्या, ये आप ट्रेंड लाइन बना दिया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, आपने सेल ले लिया, तो वो देखो मूवी नहीं हो रहा है ना. कि उसमें कैसे है कि ट्रेंड लाइन और स्ट्रक्चर पॉइंट जो आपको सीखा है उसमें डिफरेंस क्या है. ट्रेंड लाइन जो है वो बस दिखाता है करंट मोमेंटम, मतलब ये इस एंगल से जा रहा है 45 डिग्री से, उस एंगल से अगर वो टूट रहा है तो मतलब ये ख़त्म हो गया. राइट.
बट अगर ट्रेंड लाइन ख़त्म होने के बाद मार्केट ने वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पॉइंट यही बैठा है, वो तो अभी भी हायर लो में चल रहा है ना, अप ट्रेंड में, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर लिया मतलब वो 45 डिग्री से मोमेंटम बस अपना चेंज कर रहा है 30 डिग्री पे, रिवर्स नहीं हो रहा है, उसमें फंस जाते हैं लोग, है ना। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक पे अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो वो मूव ही नहीं हुआ, ट्रैप हो गए और फिर लॉस होके बैठ गया वहाँ पे। तो वो जो चीज़ है हाँ कैसा है वही कि पे ऐसे लिख गया था। ट्रेंड लाइन डजंट वर्क इन वोलेटाइल मार्केट्स, और ट्रेंड लाइन एक्चुअली छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है। अगर आप 1 आवर में जाते हो, आप डेली में जाते हो, वीकली में जाते हो, तब तो भी एटलीस्ट ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंस देगा, राइट। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स 15 मिनट्स में नहीं काम करता है। बेस्ट वे स्ट्रक्चर पॉइंट्स आपके वहाँ पे ज़्यादा बेटर काम करते हैं, राइट। और सर वो पूछना था कि वो जो फायर्स का अकाउंट है ना, मैंने एक बार लिंक ओपन किया वो, अच्छा। और डिटेल्स भी और सक्सेसफुल भी आ गया, लेकिन दूसरे दिन कॉल भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया। नहीं, सक्सेसफुल आ गया आपको तो उनका आपको मेल आईडी पासवर्ड, आपको ये ईमेल आई पासवर्ड आ थोड़ा गया सा फाइल। टाइम लगता है उसको, थोड़ा उनके पास भी जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है काफी बढ़ गए नहीं, हैं। कब किया था आपने? समझो 5-6 दिन पहले। अच्छा, तो आपको मेल आया था क्या फायर से, मतलब एक तरीके से कि आपका प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन इन प्रोसेस वगैरह मेल आया था? नहीं, मेल मैसेज व्हाट्सएप मतलब देखा मैंने, नहीं आया है। मुझे मेल नहीं आया, ठीक है। एक ठीक है, आपका नाम क्या है? हाँ सर, आपका नाम? अक्षय 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 बारागी। राजेंद्र बांगे। अच्छा अक्षय जी, आपको कल कॉल आ जाएगा, बता दो क्या। ओके ठीक है ठीक है। और सर वो अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ अगर रनिंग में, तो अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता हूँ क्या मैं? आप हाँ करना ना, अपना जो 98 वाला नंबर है उस पर मैसेज कौन सा नहीं, ट्रेड चार्ट्स रिलेटेड या फिर किस रिलेटेड बोल रहे हो आप? मतलब अगर बेस बिल्डिंग बना अच्छा, है तो चार्ट्स, अगर मैं पूछ नहीं चार्ट्स रिलेटेड व्हाट्सएप मत इसलिए करो। पूछ सकता चार्ट्स चार्ट रिलेटेड आपको कोई भी रहेगा तो व्हाट्सएप मत कीजिएगा क्योंकि उसके लिए फिर आपको टेलीग्राम ये है, इस पे ये दी है हमने आईडी KRMG_game changer, उस पे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप पे फिर वो, क्योंकि वो हम लोग भी बहुत बार डायरेक्टली ट्रैक नहीं करते, वो जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो ट्रैक करते हैं, तो फिर उनको समझ भी नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं बेस बिल्डिंग क्या है, वो आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए टेलीग्राम पे आप भेजिए। व्हाट्सएप पे जो है कम्युनिकेशन जो होता है वो हम लोग जो आपने प्रॉपरली वहाँ पे फ़िल्टर होके हमारे पास वो आता है, इसलिए आप चार्ट वगैरह वहाँ डालोगे तो उस पर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वो टेलीग्राम के लिए वहाँ पे आप जो बनाए, क्योंकि वो फिर डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में होता है, तो वो वहाँ पे आप भेजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन पे गेम चेंजर केस में दिया है ना आईडी, उस पर भेजिए, ठीक है। ठीक, चलिए। आवाज़ ब्रेक हो रही है अक्षय जी। अच्छा है कि इसको नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनका आवाज़ ही ब्रेक, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है तो शायद नेटवर्क का इशू होगा। मेरा तो चल रहा है शायद बराबर। आवाज़ आ रही है ना मेरी गौरव, क्लियर? अच्छा नहीं, मेरा तो पिंग यू आ आर रहा क्लियरली ऑडिबल भूषण जी, है। हाँ, तो आपका आवाज क्लियर। उनका ही नेट प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ओके देन, है ना। ओके गाइस, इट्स 10:30, तो यस अराउंड यस। 1.5 आवर्स अपना हो गया है। सो तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन का इन कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम जो 26 सितंबर से स्टार्ट होगा। थैंक यू।